सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सब लोगों का आज के हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर। कल थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से कल हम अपना ये हॉल ऑफ फेम नहीं कर पाए थे और आज बिल्कुल नेट बिल्कुल सही है। आज सारी चीजों को ध्यान रखा गया है और आज आपको सच में बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। तो कौन कौन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के लिए? वो एक्साइटेड टाइप करे, एक्साइटेड। क्या बात, क्या बात। एक्साइटमेंट दिख रही है आपके चैट सेक्शन में। अरे चैट सेक्शन को फोड़ दो यार, लिखो, एक्साइटमेंट लिखो अपनी। क्या बात। भाई तो पता पड़ेगा कितने एनर्जेटिक लोग हैं हमारे बिस गुरुकुल के अंदर। मैं देख रहा हूँ आंचल ने लिखा, आकांक्षा, सृष्टि जैन सृष्टि जैन लिखा राज खोले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल राज खोले जाएंगे आज। एक्साइटेड, क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब आज बहुत बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं। मैं जानना चाहूंगा चैट सेक्शन में कि आज कौन 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 से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिज गुरुकुल आज ही स्टार्ट करा है, आज ही स्टार्ट करा है। वो यस करके टाइप करें, यस। अमेजिंग, बहुत सारे लोग हैं। खुशहाली, काजल, आयुध, अक्षत जैन, भागीरथ। क्या बात, या भागीरथ नाम बहुत अच्छा है आपका। अच्छा, और भी कोई लोग हैं? अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, ज्योत्सना, शिव, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज ही बिज गुरुकुल स्टार्ट करा है। सच एन अमेजिंग। मतलब जितने भी लोगों ने आज बिज गुरुकुल स्टार्ट करा है ना, और आज ऑब्वियसली बात है आज आपकी ये पहली ट्रेनिंग होगी। मतलब बहुत मजा आ जाएगा। मतलब पहली ट्रेनिंग ही आपकी सबसे बिज गुरुकुल की सबसे प्रेस्टिजियस लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि हॉल ऑफ फेम एक ऐसा लेवल होता है जो बिज गुरुकुल के अंदर जब भी कोई पर्सन आता है तो चाहता है कि मैं हॉल ऑफ फेम के अंदर जरूर आऊं। मैं आपको थोड़ा क्राइटेरिया बताता हूँ हॉल ऑफ फेम का क्या क्राइटेरिया होता है और क्या करके आप हॉल ऑफ फेम के अंदर आ सकते हो। जो भी पर्सन 1 लाख रुपए की इनकम अचीव कर लेता है बिज गुरुकुल से, वो हॉल ऑफ फेम के अंदर आ सकता है, लेकिन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। तो इस हॉल ऑफ फेम के अंदर हर किसी का मन होता है वो हॉल ऑफ फेम के अंदर आना चाहता है। मैं चैट सेक्शन में जानना चाहता हूँ कौन कौन पर्सन हॉल ऑफ फेम में आना चाहता है। वो मी करके टाइप करें, मी, जो हॉल ऑफ फेम के अंदर एंट्री लाना चाहता है। क्या बात, मी, क्या बात। बहुत सारे लोग हैं, कृष्णपाल, अनन्या, अनुज, साक्षी, ताकेश्वर। अच्छा, एक रियल मी है, वो भी आना चाहते हैं मोबाइल नाम लिख रखा है आपने, देवी प्रसाद। अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो लाना आना चाहते हैं हमारे हॉल ऑफ फेम के अंदर। और सच में मतलब अब मैं बिल्कुल चाहूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा, और आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप हॉल ऑफ फेम के अंदर आओगे या नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत डेडिकेटेड हो। हॉल ऑफ फेम के अंदर आप जरूर जरूर आओगे। तो आज जिस पर्सन को हम इन्वाइट करा है, आज जो हॉल ऑफ फेम अचीवर हैं, उन पर्सन का नाम है मोहम्मद जावेद हुसैन। उनकी स्टोरी सुन के ना मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे पता पड़ा कि जब उन्होंने काम को स्टार्ट करा था उस टाइम पे, ऑब्वियसली पता है लॉकडाउन पे हमारी कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने रिसेंटली तभी कंपनी को स्टार्ट करा। और उन्होंने जो 1 लाख रुपए की इनकम जो अचीव करी थी, वो उन्होंने 60 डेज के अंदर अचीव करी थी। पर सबसे खास बात ये नहीं है कि उन्होंने 60 डेज के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम अचीव करी। सबसे खास बात पता है क्या है? जब उन्होंने 80,000 हिट कर दिया था, तब उनकी जॉब लग गई। जैसे 80,000 हिट करा, उनकी जॉब लग गई, और जॉब के अंदर 9 घंटे की वो नौकरी करते थे। मतलब 9 घंटे की नौकरी करना सच्ची हेक्टिक हो जाता था। तो मैंने जावेद जी से पूछा कि आपने जब 9 घंटे की नौकरी करी, ऑब्वियसली बात है 14-15 दिन, मतलब अराउंड जॉब में उन्हें 14 to 15 डेज हुए हैं, और 14 to 15 डेज के अंदर ही उन्होंने अपना 80,000 से 20,000 तक की जर्नी को कंप्लीट किया और हॉल ऑफ फेम अचीव किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने 80,000 क्रिएट किया, उसके बाद 20,000 भी क्रिएट किया, जॉब के साथ कैसे मैनेज कर पाए? तो उन्होंने एक बहुत अमेजिंग बात बोली मुझसे कि पारस जी, शेड्यूल ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था। मतलब लगता था कि भाई काम काम पूरा दिन लगना, लेकिन मैंने ना रेस्ट करना सीखा है, क्विट करना नहीं सीखा। ये मुझे सच में बहुत अमेजिंग बात लगी। उन्होंने कितनी बढ़िया बात बोली। तो हम सबको सीखना चाहिए इस चीज से। हमें भी रेस्ट करना सीखना चाहिए कभी भी जब काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो, कि लगता है कि यार बहुत ज्यादा काम हो रहा है, अपना थोड़ा काम हो नहीं पा रहा, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्विट करना कभी भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि क्विट करने से कभी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये सीखने वाली बात है। तो बिना देरी करे आपके, और मतलब ज्यादा वेट ना कराते हुए, उन पर्सन को आज हम इनवाइट करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम जो भी हमारे हॉल ऑफ फेम अचीवर होते हैं उनको किस तरीके से इनवाइट करते हैं। आप चैट सेक्शन में क्लैप्स टाइप कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर बिल्कुल ताली बजाऊंगा जावेद जी के लिए। आप क्लैप्स टाइप करें। क्या बात, क्या बात। जावेद जी, आप अपना कैमरा और माइक ओपन कर सकते हैं प्लीज। क्या बात, क्या बात। बहुत सारे लोग क्लैप्स लिख रहे हैं, बहुत अमेजिंग। वेलकम जावेद जी, वेलकम जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के थैंक सेशन यू के सो मच अंदर। सर इनवाइट करने के लिए। कैसे आप हो दे सर आप? आप ये देखो चैट सेक्शन में लोग कितने एक्साइटेड हैं, क्लैप्स टाइप कर रहे हैं बहुत सारे लोग आपके लिए। सच में आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि आप क्या क्या कैसे काम करते हो, आपके काम करने का क्या तरीका होता है,
किस तरीके आपने 1 लाख रुपए की इनकम अचीव करी, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपकी भी एक्साइटमेंट जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है हॉल ऑफ फेम के अंदर आके। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आपका दोबारा से इनविटेशन हुआ है, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप सबसे पहले ये बताओ जावेद जी कि बिज गुरुकुल में जब आप एंट्री हुई, उससे पहले आप क्या करते थे, आपको बिज गुरुकुल कैसे पता लगा, अब बिज गुरुकुल के अंदर आने के बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आना स्टार्ट हुए? सर बेसिकली मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ अच्छा। और मैंने स्कूलिंग और कॉलेज कोलकाता से किया है। ओके। मैंने जस्ट 2020 में फ्रेश ग्रेजुएट हुआ हूँ। हम्म। तो मेरी जॉब लग चुकी थी बट कॉल लेटर नहीं आई थी। तो अच्छा। लॉकडाउन हो गई थी तो वो लोग हम लोग को बुला नहीं पा रहे थे। ओके। एक्चुअली हुआ ये था, तो घर में हम लोग 3-4 महीना से ऐसे ही पड़े हुए थे, मीन्स कुछ कर नहीं रहे थे। सो बेसिकली मैं ऑनलाइन कोर्सेज सर्च कर रहा था ओके। अपने सीवी को अट्रैक्टिव करने के लिए और स्किल सीखने के लिए। तो ओके। सडनली इंस्टा पे शिव प्रसाद का मैंने ऐड देखा, आई कैन हेल्प यू टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके। सो मैंने उनको हाई लिख दिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने हाय शिव प्रसाद, होप यू आर गोइंग ग्रेट, वी आर कंडक्टिंग अ फ्री वेबिनार करके उन्होंने मेरे को एक मैसेज ड्रॉप किया और वहाँ नंबर था कि से हाई टू दिस नंबर इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो स्टार्टिंग में मेरे को जेन्युइन नहीं लगा तो मैंने सीन करके छोड़ दिया। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि 2 दिन बाद शिव शिव प्रसाद ने मेरे को फिर से फॉलो अप किया और उन्होंने लिखा हम्म। कि बहुत पोलाइट वे से उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और बोला हम्म। हाउ आर यू ब्रो। सो मैंने उनको फिर रिप्लाई किया। फिर उन्होंने लिखा कि माय टीम इज कंडक्टिंग अ वेबिनार, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड अटेंड द वेबिनार। तो मैं बोला चलो वेबिनार देख लेते, तो इशू नहीं है। हम्म। तो व्हाट्सएप पे मैं उनका आया और उसके बाद उनको मैं फिर वेबिनार अटेंड किया। सो ओके। वेबिनार भी मैं बोलना चाहूंगा सर पूरा मैंने अटेंड नहीं किया था। फिर मैंने उनसे रिकॉर्डेड वीडियो मांगी थी, फिर रिकॉर्डेड अच्छा। वीडियो में 2-3 बार देखा था सर, 3 बार मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देखा था। 3 बार देखा फिर आपने? बाप हाँ, रे। क्योंकि सर मैं उनका प्रोफाइल विजिट करते रहता था 3-4 बार अच्छा, कि अच्छा, बंदा अच्छा। जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए हम्म। अननोन थे। वो हम्म। महाराष्ट्र सोलापुर से थे और मैं हम्म। कोलकाता से। तो जेन्युइन सी बात है, अननोन बंदे पे कैसे ट्रस्ट होगा। सही बात है, सही बात है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा होता भी है, 1 लाख 2 लाख लोग अचीव करते भी है। उस समय अमन राजपूत सर ने कुछ 3 लाख हिट किया था, अच्छा। रोहित सर ने दिखाया था। तो उस टाइम पे मैंने देखा था। तो फिर सी भैया से मैं फिर डायरेक्ट कॉल किया उनको। मैंने सामने से कॉल किया उनको और पूछा कि कैसे है ये, कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने पूरा विजन मेरा क्लियर किया कि ऐसा ऐसा होता है, टेलीग्राम हम्म। पे ग्रुप है। हम्म। और मैंने 36,000 कुछ अर्न किया है यहाँ से। तो मेरे को ओके। लगा ठीक है। मेरा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन यही था कि बंदे कहाँ से लाएंगे और कैसे, मेरा तो उतने नॉन फ्रेंड्स है नहीं। हम्म। और मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का भी था कि उतना ओके। मीन्स जल्दी घुलता मिलता नहीं था किसी से। सो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मेरे को मार्केटिंग का एम नहीं पता था। अच्छा, तो भैया अच्छा। ने बोला कि आई विल गाइड यू एवरीथिंग। तो मैं बोला ठीक है, फिर कल पेमेंट कर दूंगा। तो पेमेंट में भी थोड़ा हिचकिचा रहा था मैं। 3-4 बार मैंने पेमेंट करने से पहले, 3 बार पेमेंट करने से पहले मैंने उनकी प्रोफाइल विजिट की थी, बंदा जेन्युइन है कि नहीं। सो बहुत डर डाउट लग हुआ, रहा था। उसके बाद भी मैंने डर डर के 3,000 पे कर दिया था। ओके। फिर और सर 24 आवर्स के अंदर रिफंड भी होता है, तो मेरा माइंड में एक बार और भी क्लिक किया था रिफंड मांगे। तो अच्छा वो रिफंड नहीं मांगा था उस समय। तो अच्छा। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर भैया ने बहुत अच्छे से ट्रेन वेन किया था मेरे को, ओके। थोड़ा सा गाइडेंस भी दिया था और मैंने ट्रेनिंग वीडियोस पूरा फॉलो किया। एक तो सर था मेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, तो मेरे को जल्दी से अर्निंग करनी थी। और ओके। 3,000 मैंने जो निकाला था किसी को बताया नहीं था। सो अच्छा। मेरे को वो 3,000 फिर से पुट अप करना था उस हम्म। अकाउंट। सो मैंने 2 दिन के अंदर में सारे प्लेलिस्ट के जितने ट्रेनिंग वीडियोस थे वो सब देख भी डाला और नोट्स भी क्रिएट कर दिया था। सारी देख ली प्लेलिस्ट के अंदर से? हाँ सर, बाप मैंने रे। सारी देख ली थी और उसका नोट्स भी मैंने बना लिया था। आपको तो और पूरा दिन मैं लग गया होगा ट्रेनिंग वीडियोस देखने में। हाँ सर, श्योर सर, हाँ पूरा दिन लग गया था सर। ओके, 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 बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने बताया कि आपने 3,000 इन्वेस्ट करने में डर लग रहा था, तो मुझे आपने ये बताया कि आपके घर पे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी। हाँ सर, उस समय एक्चुअली लॉकडाउन में क्या हुआ था, हम लोग का जो हम्म। बिजनेस है वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो उस ओके। समय ट्रेन बंद हो गई थी। तो अच्छा, अच्छा। हमारा जो मटेरियल था वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो 2 महीने से लॉस में जा रहे थे हम ओके, लोग। ओके, ओके। तो फिनेंशियल इश्यूज थे, तो उसको सपोर्ट भी करना था मेरे को। तो ऑनलाइन कुछ मेरे को पता था, ऑनलाइन जितना अर्निंग कर सकता हूँ मैं ऑफलाइन, उस ऑफलाइन से ज्यादा मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ। हम्म। तो डर नहीं लगा, तो मतलब ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है और उस टाइम पे घर पे ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो डर नहीं लगा कि यार 3,000 रुपये और इन्वेस्ट कर रहा हूँ? कुछ डर नहीं था माइंड में? डर लगा सर, लेकिन एक डेडिकेशन भी था सर कि हाँ कर सकता हूँ। जब ये लोग अगर 1 लाख कर सकते हैं तो मैं 10,000 तो अचीव कर ही सकता हूँ। सर ओके। एक डेडिकेशन भी था कि कर सकता हूँ। तो मतलब तो माइंड में स्टार्टिंग में सिर्फ तो बोलना 10,000 चाहूंगा लेके सर, आए थे उस टाइम पे?
सिर्फ मेरा 10,000 था सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि 1 लाख हिट करूंगा। मेरा था कि बिजनेस से 1 मंथ में 10,000 कर लूं, मेरे लिए बहुत होगा। और आज देखो क्या बात, जलवे। 1 लाख हिट कर दिया आज आपने, और आज हॉल ऑफ फेम के अंदर हो। आपने सोचा, आपने जैसे बताया सोचा नहीं था इसके बारे में। तो आज ना आपसे सीखेंगे कि आप कैसे काम करते हो, क्या काम करने का आपका तरीका होता है, किस तरीके से आपने 1 लाख रुपए की इनकम को अचीव करी, क्या क्या आप स्पेशल चीजें यूज करते हो। तो जावेद, स्टार्ट करें ट्रेनिंग को। श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सबसे पहले क्या काम करना स्टार्ट करा, आप बता सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग से किया था। मेरे अच्छा। को जैसे पहला वीडियो में था कि आप एक प्रोफाइल बिल्ड करो, और स्टार्टिंग वहीं से होगी। ओके। आप 2-3 दिन ले सकते हो प्रोफाइल बिल्डिंग में। तो हम्म। अब मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग से स्टार्ट किया था। मैंने एक नया आईडी बनाया था इंस्टा पे। मैं सोचा ओके। कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखते हैं। तो ओके। मैंने मेरे को एक ये भी था कि मेरे को लॉन्ग रन में जाना था, इसको लेके जाना था। तो ओके। मैंने नया आईडी क्रिएट किया था इंस्टा पे और फेसबुक पे। सो हम्म। एक अच्छी फोटो डाली थी हाई क्वालिटी की। और मैंने बायो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को पता नहीं था बायो में क्या डालना है, तो मैंने शिव प्रसाद का पूरा कॉपी कर दिया था उस टाइम। स्पॉन्सर को तो कॉपी कर लिया, सबसे बेस्ट यही होता है। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने कॉपी कर लिया था, और पोस्ट क्या करना है मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैं ट्रेनिंग वीडियोस थोड़ा देखा था और शिव प्रसाद से थोड़ा बहुत आइडियाज लिया था। वो जो पोस्ट करते थे, मैंने 10 to 20 डेज सर शिव प्रसाद को बहुत बारीकी से फॉलो किया था कि वो करते कैसे हैं। ओके तो ओके। उनको मैंने फॉलो किया था। ये मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप अगर बिगनर हो, तो अपने जिसने हिट किया 1 लाख या 2 लाख, तो उनको आप फॉलो करो। फॉलो करने से हम्म। आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको काम कैसे करना है स्टार्टिंग, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है काम कैसे करते हैं। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। 10 to 15 डेज शिव प्रसाद को फॉलो किया था। उसके बाद में फिर स्टार्ट किया था सब कुछ प्रमोशंस करना, धीरे धीरे फिर पोस्ट किया था। तो फिर करते आप करते थोड़ा दिखा सकते हैं दिमाग। प्रोफाइल को अपनी, मतलब जैसे श्योर आपने सर, बताया ये श्योर। सारी चीजें। हाँ बिल्कुल। श्योर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिल्कुल जी। स्क्रीन दिख रही है मेरी सर? हाँ जी, स्क्रीन आपकी बिल्कुल क्लियर दिख रही है आज। ओके। ओके सर। सर ये मैं इंस्टाग्राम आईडी है मेरा। ओके। यहाँ पे मैंने डीएसएलआर से एक फोटो डाली है। आपका प्रोफाइल पिक हमेशा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि लोग आपका प्रोफाइल पिक बहुत बार देखते हैं। जैसे मैंने शिव हम्म। प्रसाद का बहुत बार देखा था पेमेंट करने से पहले। सो जो अननोन बंदे आते हैं, आपके प्रोफाइल पिक और आपका बायो बहुत बार देखते हैं वो लोग। सो हम्म। मैंने यहाँ पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया है, और अपना मेरा जो मैं ऑनेस्टली लिखा हूँ, बीम इंजीनियर, मैं कंस्ट्रक्शन 3D मॉडलिंग करता हूँ। तो मैंने बीम इंजीनियर हूँ, तो वो मैं डाला है। उसके बाद मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटर। उसके हम्म। बाद यंग एंटरप्रेन्योर लिख के हेल्पिंग पीपल हाउ टू मेक मनी। ठीक है। और फिल द फॉर्म, ये सर कॉल टू एक्शन है। जैसे बंदा लिखेगा कि ये सामने वाला पर्सन हेल्प करता है, कैसे पैसा क्रिएट करते हैं, वो मेरा हम्म। फॉर्म करेगा। ठीक है। उसके हम्म। बाद मैंने अट्रैक्टिव करने के लिए हाइलाइट्स आपकी बहुत जरूरी है, होनी ही चाहिए। आप हम्म। पोस्ट कम डालो लेकिन हाइलाइट्स डालो। तो यहाँ हम्म। पे मैंने करीब 22 हाइलाइट्स डाल के रखे हैं अपने फुल जर्नी की, मतलब अर्निंग्स, मतलब जैसे 4,000 से 2,000 से स्टार्टिंग, तो मैंने पता नहीं था, तो 8,000 से स्टार्ट किया था, फिर 10,000, फिर उसके बाद फिर 14, 18, पूरी जर्नी मैंने यहाँ पे शो किया। ठीक है, पूरा 1 लाख तक। और जितना आते रहता है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं अचीवमेंट्स वगैरह भी डालता हूँ। ये मेरे कॉलेज का है। और ये जितना अचीवमेंट्स वगैरह होता है, फैक्ट्स होता है, बूस्टर्स डालते रहता हूँ। मोटिवेशनल का, माई मिशंस का भी डालते रहता हूँ। और थॉट्स वगैरह कुछ डालते रहता हूँ। एक्शन टेकर्स और मनी मेकर्स, ऐसे करके मैंने ब्यूटीफुली ये क्रिएट किया। फीडबैक्स वगैरह भी मैंने डाले हैं, जो ओके। मेरे एथलीट्स लोग लिखते हैं मेरे को। और सर पेमेंट जो आती है बिजरुकुल से, उसका भी मैं डाल देता हूँ, ताकि एक ओके। ओके। ट्रस्ट। और बना रहे। वेबिनार हम्म। वेबिनार प्लस एंगेजमेंट भी मैं लेता रहता हूँ कि बेस्ट व्यू कम्स फ्रॉम द हार्डेस्ट क्लाइंट, एग्री करके। यहाँ से लोग जो भी आएंगे, इंगेजमेंट का है, मोटिवेशनल का, ग्रेटिट्यूड्स का, मेंटर का, ट्रेनिंग्स का, जो बिजरुकुल में हमारा होती रहती है, तो मैं हम्म। ये सब डालते रहता हूँ। हाँ ठीक है जी। सर। इससे लोगों का एंगेजमेंट बढ़ती है और लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। और ओके। मैं जनरली सर पोस्ट करता हूँ मोटिवेशन के। स्टार्टिंग में तो स्क्रीनशॉट्स ही पोस्ट कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने अपना क्रिएट करना स्टार्ट किया अपना फोटो के साथ। अब जब हम्म। का पोस्ट क्रिएट करोगे ना, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, कि समझेंगे ये जेन्युइन बंदा है, हाँ। ये फेक नहीं है। सो हम्म। और आप प्रमोशन तभी स्टार्ट करो जब आपके पास 10 to 15 पोस्ट हो जाए। ठीक है। पहले प्रोफाइल बिल्डिंग में आप 10 to 15 डेज ले सकते हो, और अच्छे से क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप प्रमोशंस पे जाएंगे। और ऐसा ही सर सेम मैंने फेसबुक पे भी क्रिएट किया है। ओके। फेसबुक पे सेम डीपी है, और यहाँ पे सर मैंने कवर फोटो में यहाँ पे डाला है
प्लीज डोंट लेट योर ड्रीम डाई। क्या सो आप ही तो हाथ है? नहीं सर, ये मेरा नहीं है, मैंने नेट से लिया था सर। तो ओके। एक्चुअली मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग का एक ड्रीम होता है लाइफ में, है ना। हम्म। सो विथ टाइम वो होता है कि हम लोग वो ड्रीम भूल जाते हैं, राइट। 9 to 5 जॉब में फंस जाते हैं, फैमिलीज में फंस जाते हैं जब बड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों को एक इमोशनल कनेक्शन दिया है, या फिर अटैचमेंट बोल सकते हैं आप, ताकि वो लोग मेरा प्रोफाइल देखेंगे कि ये देखेंगे ये जेन्युइन बंदा है, ये हमारे ड्रीम फुलफिल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम चीज मैंने बायो में भी लिखा है, जो इंस्टा पे डाला है, और यहाँ पे मैंने हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, जब भी वो लोग विजिट करेंगे। और मैंने ऑनेस्टली सब कुछ लिखा है जो मैं काम करता हूँ पिनेकल में, और कॉलेज स्कूलिंग। और मैंने यहाँ पे इंस्टा का अपना आईडी दिया है, लिंक किया है, और यहाँ गूगल फॉर्म मैंने लिंक किया है, ठीक है। अच्छा, और आप मेरा लोगों को जो ये बता सकते हो कि आप ये कैसे ट्रैवलिंग वॉकिंग कैसे आप लिखा है आपने ये? डायरेक्ट सर यहाँ से एडिट प्रोफाइल में ऑप्शन आती है सर, अच्छा। या हॉबीज 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 का में। आता है। यहाँ ओके। से आप एडिट कर सकते हो, आप कुछ भी लिखना है, जैसे आपको वॉकिंग लिखना है या स्विमिंग लिखना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन आ जाती है, ठीक है सर। ओके 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 ओके। हाँ, तो यहाँ से ऑप्शन आती है एडिट का प्रोफाइल में। और फीचर्स फोटो भी आप डाल सकते हो, अभी तो मैंने डाला नहीं है, लेकिन मैं जैसे जैसे अर्निंग्स होगी मतलब मैं ये डालना स्टार्ट करूंगा। और ठीक मैं है। हाईलाइट्स इसमें भी मेंटेन करता हूँ सर, जितने इंस्टा पे हाईलाइट्स है, मैं हम्म यहाँ पे हाईलाइट्स मेंटेन करता हूँ, लाइव वेबिनार्स की प्लस टीम अर्निंग्स की। और सर फैक्ट्स वगैरह भी डालता रहता हूँ कि हम्म एंटरप्रेन्योर्स आर रिच बिकॉज नॉर्मल पीपल ये करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ये करते हैं, प्लस हम्म ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह जो हमारे होते हैं रेगुलर्स, तो हम्म। उसके मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, ठीक है सर। और मोटिवेशन सब हाइलाइट्स वगैरह मेंटेन करता हूँ, यहाँ भी जर्नीज अपना मैं शेयर करते रहता हूँ। और पेमेंट्स का भी यहाँ पे चेक डाल देता हूँ। और फेसबुक पे भी मैंने अपना सेम मेंटेन करके रखा है, और पोस्ट वगैरह जो डालता हूँ इंस्टा पे, वही सेम यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं। ओके। ये मेरा सर प्रोफाइल बिल्डिंग का है। और मैं सर जनरली वैल्यूएबल पोस्ट ही डालता हूँ, प्रमोशन नहीं डालता। सिर्फ मैंने सर 50,000 जब क्रॉस किया था, तब मैंने हम्म। एक बार प्रमोशनल डाला था। बाकी मैं हमेशा सिर्फ इंगेजमेंट पोस्ट और वैल्यूएबल पोस्ट ही डालता हूँ अपने प्रोफाइल में। ओके प्रमोशन ओके। में अलग फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में करता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी इंस्टा आईडी मैं अब मेंशन कर दिया मैंने चैट सेक्शन में। हम्म। ठीक है। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, जावेद ने बहुत सच में प्रोफाइल का बहुत अट्रैक्टिव चीजें मुझे सीखने को मिले, काफी चीजें। सच में आपने बहुत अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाई है। और जो चीज मुझे आपसे सबसे बेस्ट लगी ना सीखने की, आपके हर एक काम के पीछे एक रीजन था करने का। आपने अगर कवर फोटो लगाई है तो उसके पीछे भी एक रीजन है, प्रोफाइल फोटो लगाई है उसके पीछे भी एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ट्रेनिंग में बता दी तो आपने बस वो कर लिया। आपके उस पीछे रीजन भी आप क्लियर कर रहे थे कि अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ इसके पीछे, जो करेक्ट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी देखिए, इनको फॉलो करें, इनकी जर्नी को फॉलो करें, ताकि पता रहे कि ये जैसे इन्होंने शिव प्रसाद को फॉलो किया कि वो डेली एक्टिविटी क्या करते हैं, ऐसे ये भी पता पड़े कि आप जावेद जी आप क्या डेली एक्टिविटीज करते हो, ताकि लोग सीखें। ठीक है। तो प्रोफाइल वाला पार्ट सच में बहुत अमेजिंग था। अगर हम थोड़ा और इन डेप्थ में जाएं, जो आपने प्रोफाइल की चीजें बताई, इसके बाद आप प्रमोशन भी करते होंगे, स्टोरीज भी पोस्ट करते होंगे, है ना? हाँ तो सर। स्टोरीज में आप ऐसा क्या खास डालते हो, प्रमोशन स्टोरीज जो आप करते हो ऐसा क्या खास डालते हो, कितनी स्टोरी डालते हो? आप थोड़ा स्क्रीनशॉट देके दिखा सकते हैं, जैसा भी सर आप चाहें। दिखा दे रहा हूँ सर। मैं जनरली सर 10 to 12 मेरा स्टोरीज रहते ही है। पर मैं डे। जनरली ट्राई, हाँ पर डे सर, पर डे। ओके मैं जनरली ट्राई करता हूँ सर कि एक्साइटिंग स्टोरीज हो, ठीक है। ओके। मतलब सामने वाला एक्साइट हो मेरा स्टोरीज देख के, कि अच्छा। जैसे कुछ बंदे ने बोला भी है कि आपका जब भी स्टोरी देखता हूँ मन करता है हम्म। अभी ज्वाइन कर लूं। सर तो अच्छा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपना, बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी का स्टोरीज दिखा दे रहा हूँ मैं क्या क्या पोस्ट करता हूँ। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी। सर ये मॉर्निंग में मैंने 7 o'clock में डाला था, डोंट रश द प्रोसेस, अलाउ योरसेल्फ टू ग्रो। स्टार्टिंग में सर मैं मोटिवेशन का डाल देता हूँ 2-3 को, ठीक है। ठीक है। ऐसे करके उसके बाद सर मैं एक पैटर्न फॉलो करता हूँ। मेरा जब भी अर्निंग होती है तो हम्म। 1 लाख के पहले नेक्स्ट स्लाइड लोडिंग और 2 फायर वाला इमोजी यूज करता था। 1 लाख अच्छा। क्रॉस करने के बाद तो उस मैं ऐसा इमोजी यूज करता हूँ। एक ये पैटर्न फॉलो करता हूँ कि सामने वाला बंदा जब भी ये इमोजी देखेगा वो समझ जाएगा कि इसका फिर एक सेल हो गया, है ना, फिर क्या अर्निंग हो गई। बात। तो बढ़िया तो बढ़िया यार, सामने बहुत वाला अमेजिंग। क्यूरियस रहता है। तो हम्म। अभी मैं ये इमोजी यूज करता हूँ, तो बहुत लोग बंदे एक्साइट हो जाते हैं कि फिर एक हो गया सर। तो मैं ऐसे मेंटेन करता हूँ। एक तो मैं सर जनरल पोस्ट ऐसे डालता हूँ, उसके बाद हम्म। मैं एक सॉन्ग के साथ डालता हूँ, ऐसे करके स्टिकर अट्रैक्टिव करके, ठीक है ओके। सर। हम्म। और सॉन्ग्स में लगाता हूँ ताकि अटेंशन ग्रैब हो। हम्म। में
हाई पिच के सॉन्ग्स यूज करता हूँ और पंजाबी सॉन्ग्स, ठीक है सर। और मैं जनरली ये तो मैं आज का था, आज प्रमोशन किया था मैंने, जैसे आज हमारा वेबिनार था ना, तो हम्म। ना मैं प्रमोशन बहुत कम करता हूँ सर, एक या दो पोस्ट रहती है प्रमोशन का और नहीं रहती है, और अच्छा मोटिवेशन। अच्छा। और ये सर शाम को मैं फीडबैक्स डाल देता हूँ कि किसी ने कुछ अचीव किया तो ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर करके हमारे जो हम्म। ऑफिशियल पेज पे आती है, तो वैसे करके मैं डाल देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी सर सेम स्टोरीज रहती है, अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम डाल देता हूँ सर। बढ़िया बढ़िया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस पे मैं सेम डाल देता हूँ सर। अमेजिंग। ठीक है, तो ये आपने ये स्टोरी आज इस तरीके से पोस्ट करते हो, तो मैंने देखा कि आपने मतलब इनकम स्क्रीनशॉट भी डाल रखे हैं और आपने फीडबैक भी डाल रखे हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो हमारे एफिलिएट्स हैं, जिनकी अभी तक कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है, अभी एक भी सेल, या फिर कुछ लोग नए हैं यहाँ पे बिल्कुल, तो वो लोग क्या पोस्ट करा करें अपनी वो स्टोरी अपने पे? सर स्पॉन्सर के स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरा 8K या फिर 10K के बाद रुक गई थी, तो हम्म कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो मैंने हम्म। अपने स्पॉन्सर के 50K का स्क्रीनशॉट डाल दिया था। तो सबने बोला कि सच में होता है क्या 50K तक? तो बहुत रिस्पॉन्ड आई थी। तो आप ओके जो लोग ओके। 1 लाख क्रॉस करते हैं उनका स्क्रीनशॉट आप डाल दो, आप नेम हम्म और ईमेल एड्रेस हाइड कर देना और लिख देना कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सो हैप्पी हम्म। फॉर यू। सो मैं वैसे करके डाल देता हूँ, तो इंगेजमेंट बढ़ी रहती है। ओके ओके। और तो ये भी लगना चाहिए हाँ, कि सच में आप दिल से बोल रहे हाँ ये है, दिल से बोल रहे हो। हो। हाँ, और ये भी होता है कि मतलब जो आप स्टोरी जब और लोगों की डालते हो, तो पर्सन को पता लगता है कि बस यही पर्सन नहीं कमा रहा है, इसके अलावा भी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्टली अर्निंग कर रहे हैं, बल्कि ये एग्जैक्टली पॉजिटिव होता है। लोग डरते करेक्ट। हैं और लोगों की अर्निंग डालने से। और मैं सर जनरली सोचता हूँ कि जो हमारे विजुअल में कम एज के लोग हैं, 12 क्रॉस किए, क्लास 10 हाँ। में है, 12 हम्म। में है, उन लोग को डालूं ताकि उन लोग को ऐसा लगे कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कैप्शन भी डाल सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हाँ, आप क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट सर, करेक्ट सर, वैसा मैं स्टिकर बना के डाल देता हूँ सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टोरीज में आप कुछ स्पेसिफिक बताओगे कि स्टोरीज में क्या कुछ हमें किस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए, स्टोरी किस चीज का ध्यान रखना चाहिए स्टोरी को पोस्ट करते हुए? स्टोरीज में कुछ स्टिकर्स, जैसे मैं तो सर स्टिकर्स डालता हूँ थोड़ा सा अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए, तो आप हम्म थोड़ा स्टोरीज में डाल सकते हो अर्निंग, आप हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग आस्क मी हाउ करके कर सकते हो, वो आपका स्क्रीनशॉट से आपका प्रमोशन मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। हम्म तो मैं अब जनरली प्रमोशंस वो जो ट्रेनिंग में वो भी यूज करता हूँ, जनरली हम्म। मेरे स्क्रीनशॉट से मेरा प्रमोशन मटेरियल बन चुके हैं, तो मैं ओके। वो ऐसा यूज करके डायरेक्ट आ जाते हैं। बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं हाउ आई एम इंटरेस्टेड, हाउ यू आर अर्निंग, ऐसे हम्म। करके। और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक दिन करने से नहीं होगा, आपको रेगुलर बेसिस पे सब करते रहना पड़ेगा। और सही बात है स्टोरी सही में बात आप सॉन्ग डालोगे तो अट्रैक्शन, अटेंशन ज्यादा ग्रैब होती है, ज्यादा सही बात है। देर तक वो आदमी देखता है। किस टाइप के सॉन्ग डालने चाहिए? जैसे मैं बहुत सारे देखता हूँ, बहुत सारे लोग स्टोरी तो डालते हैं, सॉन्ग ट्रांस कोई प्यार जनरली वाला लगा मतलब देते हैं। सर नहीं सर, जनरली प्रोफेशनल टाइप ही, जैसे ट्रांस के सॉन्ग लगा सकते हैं। और कुछ जैसे मैं अगर अचीवमेंट हुआ तो उसके टाइम पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह लगा सकते हैं, पार्टीज ओके, वगैरह का सॉन्ग लगा कुछ सकते एक्साइटिंग म्यूजिक मतलब, हैं, है ना? एक्साइटिंग म्यूजिक। हाँ, कुछ जैसे पिच खुशखबरी हाई है तो पिच के एक्साइटिंग। ट्रांस के लिए सॉन्ग हाई पिच वाले होते हैं, तो मैं ट्रांस के यूज करता हूँ। और जनरली पेमेंट्स आती है तो पंजाबी सॉन्ग्स, पार्टी तो टाइप का सॉन्ग्स यूज करता ठीक है, म्यूजिक डालने के लिए आप उसका इंस्टाग्राम का यूज करते होंगे, है ना, पीछे हूँ। यस। बैकग्राउंड में? ठीक है बढ़िया बढ़िया। और तो सर अभी इंस्टाग्राम स्टोरीज में मैं बोलना चाहूंगा आप लोग हैशटैग यूज कर सकते हो, जो मैंने शिव अच्छा प्रसाद से सीखा है। और मैं बोलना चाहूंगा सर, मेरा वहां से कन्वर्जन भी आई है। जैसे अच्छा। मैंने जो प्रमोशन मटेरियल था, मैं हम्म। दिखा दूं क्या सर? बिल्कुल 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 दिखा सकते हो। एक सेकंड सर। सर ये देखिए, इन्होंने मेरे को डायरेक्ट मेरा प्रमोशन मटेरियल देके किया था, इन्होंने मेरे को फॉलो भी नहीं किया है, ठीक है। मैंने इस प्रमोशन मटेरियल में, यहाँ पे आप देखिएगा होम के सामने में, यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेम बैकग्राउंड का हैशटैग यूज किया है, हैशटैग अहमदाबाद, हैशटैग पुणे, महाराष्ट्र करके बहुत सारे कुछ 20 to 25 हैशटैग यहाँ होम के बगल में है, ठीक है। तो वो हैशटैग से रीच हमारी बढ़ जाती है। इन्होंने मेरा ये देख के आए थे, ठीक है, ये अहमदाबाद के हैं, तो इन्होंने हम्म। डायरेक्ट मेरे को अप्रोच किया था। फिर उसके बाद इनको मैंने नंबर दिया और फिर ये व्हाट्सएप पे आए थे, और ये फ्यूचर ओके में ओके। जाके फिर कन्वर्ट भी हो जाएगा। सो तो फेस इंस्टाग्राम पे हम लोग स्टोरीज में हैशटैग यूज करेंगे, तो हम्म। मच चांसेस से हमारा रीच बढ़ जाएगा, वहां से लीड भी आ जाएगी।
ओके ओके, तो इंस्टाग्राम पे आप जैसे कि जहाँ टेक्स्ट लिखते हैं हम, वहां पर आप हैशटैग डाल के आप अपने सिटी का, हाँ स्टेट का नाम लिख सकते हैं, और हाँ, उसका लिख सकते हो, बैकग्राउंड का उसको जो कलर हो, स्मॉल करके, हाँ, बैकग्राउंड कलर करके और स्मॉल करके उसको छिपा देता हूँ उसको पीछे। छिपा देते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, मतलब कैसी लीड्स आती हैं इससे, मतलब? इससे ये आती है सर कि अगर सपोज मैं हैशटैग पुणे यूज कर रहा हूँ, तो हम्म। पुणे के बंदे लोग को मेरा प्रमोशन मटेरियल शो करेगा, मेरा स्टोरी शो करेगा, है ना। ओके सो तो वो ओके। अहमदाबाद के थे, बाद में मेरे को मालूम चलेगा, मैंने तो बहुत सिटीज के डाल दिए थे, बाद में उनसे हम्म। कन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने बोला अहमदाबाद के। तो बाद में मेरे को मालूम चला कि अरे मैंने डाला था अहमदाबाद का, तो हो सकता है वो वहां से आए थे। तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल। डाला था, फिर वहां से फिर वो आए थे, तो हमारा क्या रीच बात बढ़ है। जाता है सर, अगर तो सिटीज का फ्री की मारते हैं हम लोग। एडवर्टाइजमेंट हो गई। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में अमेजिंग था ये वाला टूल आपने जो बताया। तो ये था आपका प्रमोशन करने का तरीका। अब जैसे कि बहुत सारे लोग प्रमोशन करते हैं, प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, लेकिन लोगों की बहुत शिकायत होती है कि ना सर लीड्स नहीं आ रही, है ना, लीड्स ही नहीं आ रही, मतलब हमेशा परेशान रहते हैं। कोई ना कोई एफिलिएट, मेरे पे बहुत सारे लोग रोज मैसेज करते हैं कि सर आज लीड्स नहीं आ रही। तो क्या आप उन्हें सॉल्यूशन देना चाहेंगे? तो पहले हम लोगों से जान लेते हैं कौन कौन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लीड जनरेशन के बारे में जानने के लिए आपसे। तो वो एलजी टाइप करें चैट सेक्शन में, ताकि पता पड़े कि कौन ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि आप कैसे लीड जनरेशन करते हो। हर्ष, रोहन, शीतल, देखो आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो लीड जनरेशन जानना चाहते हैं कि लीड्स कैसे आएंगी, क्योंकि मेन जो है वो लीड ही है। हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो लीड लाने के लिए कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। शदमान, आशुतोष, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग लीड जनरेशन जानना चाहते हैं। तो आप बता सकते हो कि आप लीड कैसे जनरेट करते हो? सर लीड मैं फेसबुक और इंस्टा से करता हूँ। अच्छा। फेसबुक में मैं लगाऊँ, मैं फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पकड़ता हूँ जो कम मीन्स मेंबर्स के होते हैं। जितने स्मॉल अच्छा, ग्रुप होते हैं वो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, बड़े ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करता मैं। तो बड़े ग्रुप जितने स्मॉल ग्रुप का मतलब किस तरीके से डिसाइड करें? जिसमें 36 के अगर लोग हैं, तो मैं वो ज्वाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अगर पोस्ट करूंगा तो वो नीचे चला जाएगा, ट्रेंडिंग पे नहीं जाएगा ना। तो हाँ। मैं 2K 10K या फिर 500 भी होता है तो चलेगा, ठीक है। ओके। तो क्या? 500 भी होता है तो वहां से अगर 5 लोग भी आते हैं, अगर एक कन्वर्ट होता है तो अपने को 2000 मिल जाएगा, है ना। सही बात तो है। मैं जितने स्मॉल ग्रुप्स होते हैं उनको पकड़ता हूँ, और मैं अपने लोकेलिटीज का अकॉर्डिंग, जैसे कोलकाता में मैं रहता हूँ, तो कोलकाता अर्निंग, कोलकाता स्टार्टअप, कोलकाता बिजनेस, कोलकाता बॉयज गर्ल्स और कोलकाता हावड़ा करके मैं बहुत सारे ग्रुप सर्च करता हूँ और उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। जितने पब्लिक ग्रुप होते हैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और स्मॉल ग्रुप्स पकड़ता हूँ और उसमें फिर पोस्ट कर देता हूँ। और सर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, जैसे बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना कि सीधे डायरेक्ट प्रमोशन की तरफ चले जाते हैं, तो उनको कमेंट्स नहीं आती है उस पर, राइट। हम्म। बहुत लोग की शिकायत रही कि कमेंट्स नहीं आती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में मेरी भी सेम इशू हो रही थी। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका अगर न्यू आईडी है तो टाइम लगेगा लोगों को आपको जानने के लिए, ठीक है। हम्म। और आप एक और काम कर सकते हो, स्टार्टिंग में जैसे मैं करता था इंगेजमेंट पोस्ट डालता था, ठीक है। ओके। जो जैसे मोटिवेशंस की वैल्यूएबल कंटेंट, आप वो जो पोस्ट में करते हो वही ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। इससे क्या होगा, लोग आपको जानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा सिर्फ पैसे की बात करता है। तो हम्म। इंगेजमेंट करोगे तो आपको लोग समझेंगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है, वैल्यूएबल, चलो इसको फॉलो करते हैं, वो आपको सामने से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो हम भी तो यही चाहते हैं ना कि सामने से कोई आए तो ज्यादा खुशी होगी, हम सही किसी के बात है, पास सही बात है। वो ग्रुप बनाए इस कम्युनिटी के लिए कि और लोगों को पहचाने जाने हाँ, इसके लिए, और वो अच्छे लोगों से एड ऑन भी होना तो वो चाहेगा। मेरे को सामने से हम्म। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और वो मेरे स्टोरीज वगैरह देख के खुद सामने से पूछ लेते हैं कि कैसे, हाउ आई कैन अर्न एंड ऑल। तो फिर मैं उनको चैट करके फिर वेबिनार पे बैठा देता और ये ग्रुप्स वाला जो आपने तरीका बताया, आप थोड़ा इसमें और इन डिटेल बताओ कि आप, जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ आसपास के ग्रुप पे भी करते हो, जैसे आपने सिर्फ कोलकाता चुना, ऐसा क्यों करा? हूँ। आपने सिर्फ कोलकाता क्यों चुना, मतलब बाकी स्टेट्स भी हैं? सर बाकी स्टेट्स भी है, लेकिन कोलकाता इसलिए चुना क्योंकि फ्यूचर में मेरे को उससे कॉल पे बात करनी है, राइट। सो हम्म। कॉल पे बात करने के एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए हमारे बीच, है ना, बिल्कुल ताकि बिल्कुल बंदा बिल्कुल। ट्रस्ट जेन्युइन फील करे और कंफर्टेबल फील करे। कंफर्टेबल फील। तो सही बात। उससे बात करूंगा तो मैं बोल पाऊंगा ना, आप कहाँ से हो, तो वो बोलेगा कि मैं कोलकाता से। क्या बात बोल रहे हो, मैं भी कोलकाता से हूँ। तो वो एक लाइन से ही वो कंफर्टेबल हो जाएगा अननोन से, तो हाँ चलो अननोन नहीं है बंदा, अपना ही बंदा है, तो मैं उसको बंगाली में भी बात कर सकता हूँ, हाँ, और सेम लैंग्वेज आ कंफर्टेबल हो जाएगी, फिर जाएगा। और ट्रस्ट हो जाएगा। हम्म। तो फिर ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, तो कन्वर्सेशन रेशियो बढ़ जाता है कि हाँ सामने वाला फिर करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये आप एक दिन में कितने ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हो, कितने ग्रुप में रेगुलर हमें ऐड होना चाहिए? सर एक दिन में 5 ग्रुप में तो ऐड होना चाहिए डेली। अच्छा, और डेली। मैं सर सुबह में मेरा टाइमिंग है कि मैं अलार्म सेट करके रखा हूँ कि 7 बजे उठता हूँ, 2 हम्म। मोटिवेशन के स्टोरीज मार देता हूँ, हम्म। और 3 पोस्ट कर देता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। ओके। मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं, 3-4 ग्रुप ऐसे हैं जो मेरे परमानेंट है, जिस पे मेरे को अच्छा। एंगेजमेंट पोस्ट करनी है। और उसमें मैं प्रमोशन, मेरे मेरे वो नीच है मेरा, ठीक है। हम्म। उसमें कुछ 10,000 फॉलोअर्स वगैरह हैं, ठीक है, हम्म। मेंबर्स हैं।
तो मैं उसमें ज्यादा काम करता हूँ। मैं एक लिस्ट बना लिया हूँ कि 4 ग्रुप ये मेरे परमानेंट है, ये लोग मेरे हैं, तो मैं इनमें काम करूँ। तो आप लोग एक काम कर सकते हो सब कोई कि जिसमें यंग लोग ज्यादा है, वो आप एक परमानेंट आप 2-3 ग्रुप्स पकड़ सकते हो, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, स्कूल के स्टूडेंट्स हो, वो पकड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर बाकी सब ग्रुप ज्वाइन करें। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में मैं पोस्ट करते रहता हूँ। मतलब एक दिन में कितने पोस्ट करने चाहिए, हमें कितने ग्रुप्स में पोस्ट करना चाहिए? सर एक दिन में आप 6 पोस्ट कर देता हूँ। मैं सुबह 3 पोस्ट कर देता हूँ, और शाम सुबह में मैं सर पोस्ट कर देता हूँ करीब 7 to 8। मैं 3 पोस्ट कर देता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में, फिर शाम को कर देता हूँ 10 to 11। सुबह इसलिए ओके। करता हूँ सर ताकि जैसे ही सब कोई उठे तो मेरा पोस्ट सामने दिखे उसको टाइमलाइन पे। और रात में कर देता हूँ ताकि फिर रात में अगर वो मीन्स बेड पे जाएगा तो फिर मेरा पोस्ट उसको सामने दिखेगा, तो वो सामने से पूछेगा, ताकि मेरा बिल्कुल हाई बिल्कुल। स्टार्टिंग में है। ओके ओके। अब जैसे आपने पोस्ट का बताया आप 6 पोस्ट करते हो एक दिन में, तो आप 6 एक ही ग्रुप के अंदर करते हो फिर 6 नहीं सर, ग्रुप में डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट पोस्ट करते हो? सर, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करता हूँ। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप क्या पोस्ट ऑल्टरनेटिव कर? बेस करके कर सकता हूँ सर, ऑल्टरनेटिव बेस करके उनको पोस्ट करता हूँ। ओके, तो क्या पोस्ट करते हो आप थोड़ा बता सकते हो? सर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल। सर मैं जनरली ऐसे पोस्ट करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम नेवर डिपेंड ऑन मंथली सैलरी, यू कैन हम्म। अर्न 2K to 7K इन अ वीक by using social media, 100% secure, join my team to live your dreams। सर मैं जनरली ड्रीम्स पे फोकस करता हूँ, क्योंकि सपने सबके होते हैं, राइट? सही सो बात है, ओनली सही 2 बात। hours वर्किंग इन अ डे, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आई नीड ओनली 30 सीरियस एंड पैशनेट पीपल। मैंने मेंशन कर दिया कि सीरियस पीपल चाहिए, जस्ट कैजुअल लोग नहीं चाहिए, ताकि सिर्फ मेरे को सीरियस पीपल मिले, जंक लीड्स ना मिले, है ना? हम्म। तो मैं लिख देता हूँ इंटरेस्टेड इनबॉक्स में और व्हाट्सएप में, और है बस वहां से लोग कमेंट्स कर दें। और मैं एक और तरीका का पोस्ट करता हूँ सर, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं सर एक ऐसे पोस्ट करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम ऑन 2K to 10K वीकली, नो MLM, ओनली फोन रिक्वायर्ड, डैम मी ऑन व्हाट्सएप। सर ये मैं तब करता हूँ जब मेरे को टाइम का इशू रहता है, उनको यहाँ पे चैट नहीं कर सकता, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ व्हाट्सएप पे मेरे को टेक्स्ट करो। सो वहां से फिर डायरेक्ट वो लोग व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। ओके ओके, तो जैसे बहुत सारे लोग एक पर्सन हाउ भी लिख रखा है चैट सेक्शन में, मतलब हाँ कमेंट सेक्शन सर। में, आप उनसे बात करते हो? हाँ सर, उसको उनसे बात करते हैं, उनको डायरेक्ट लिख देते हैं कि चेक योर इनबॉक्स, और आइदर चेक योर इनबॉक्स, और फिर वो लोग फिर इनबॉक्स पे जाके मैं उनको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि एक सेकंड से, मैं डायरेक्ट उनको बोल देता हूँ कि हेलो, सपोज राजेश होगा, हेलो हम्म राजेश, होप यू आर गोइंग हम्म ग्रेट। सो वो हम्म। बोलेंगे यस आई एम गुड। तो फिर मैं बोलता हूँ डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, तो वो लोग बोलते हैं नो। तो फिर मैं एफिलिएट मार्केटिंग का डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर उनको सामने से बोल देता हूँ कि we are conducting a free webinar about affiliate marketing business concept, if you are interested I will share you the links and detail। तो फिर वो वहां से फिर बोलते यस डू शेयर, तो मैं बोलता हूँ ड्रॉप मी अ मैसेज ओवर व्हाट्सएप, आई विल शेयर द लिंक्स एंड डिटेल। फिर वो व्हाट्सएप पे आते हैं, तो उनको फिर मैं गूगल फॉर्म देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वेबिनार का लिंक शेयर कर देता हूँ। और ओके 3 बार मैं उन लोगों को रिमाइंडर में देता हूँ, 5 बजे, 5:30 बजे और 5:50 में, ताकि वो लोग को माइंड में रहे कि हाँ ज्वाइन करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने ये 2 तरीके बता दिए अपने, एक तो आपने ग्रुप का पोस्टिंग का बता दिया, और आपने इस तरीके से बताया कि आप कैसे मतलब पोस्ट क्या डालते हो, मतलब एक ही वो तरीका है। और कोई तरीका है लीड, फेसबुक पे किस तरीके से लीड जनरेट करते हो आप? फेसबुक पे सर मैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स लोग को, जो मेरे कोलकाता के जितने टॉप यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका मैं फेसबुक पे सर्च करता हूँ, ठीक है? और पीपल में जाके सपोज टेक्नो इंडिया सॉल्टी, ठीक है, हम्म या प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, हम्म तो वो सर्च करता हूँ। फिर वहाँ पे ऑप्शन होता है पीपल ग्रुप्स वगैरह, तो पीपल हम्म। में जाके सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ, ठीक है? 10 to 15 लोग को मैं डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्यूचर में वो लोग मेरा स्टोरीज देख के सामने से अप्रोच कर लेते हैं। ओके ओके, आप मतलब उन्हें पर्सनली डीएम नहीं करते? नहीं सर, मैं किसी किसी लोग को डीएम करता हूँ, जो लोग मेरे को ऐसे बंदे होते हैं जो लोग कंटेंट राइटर होते हैं या फिर यूट्यूबर्स होते हैं, तो जो ऑलरेडी लाइफ के लिए सीरियस है, उनको ही टेक्स्ट करता हूँ। ओके ओके, तो मतलब आप मैं उन्हीं डीएम भी लोगों करते से, हो, हाँ रिक्वेस्ट भी भेजते हो? हाँ, मैं उन्हीं लोगों से टारगेट करता हूँ सर, जो लोग लाइफ में ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे, वो वैसे भी हमारा बिजनेस पिच करने पे नहीं करेंगे। सही बात है, सही बात है। जो सीरियस पर्सन है, हमें उन्हीं लोगों को क्वालिटी लीड्स हमें सर्च करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप डेली कितने लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हो, कितने लोगों को डीएम करते हो डायरेक्टली?
सर मैं 15 पीपल लोग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा सर्च भी करता हूँ जो लोग हाई प्रोफाइल है ये वो तो कैसे जो करते हो आप सर्च? सर उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया ना, तो वो लोग का मेरा मैसेंजर पे आ जाता है कि यू कैन चैट विद दिस पर्सन, तो मैं एक बार प्रोफाइल विजिट कर लेता हूँ, तो वहां से देख लेता हूँ ये बंदा करता क्या है, बंदी करती क्या है, तो वहां से थोड़ा सा फोटोज वगैरह देख के समझ में आ जाता है कि ये सीरियस है अपने लाइफ में, इसका एम हम्म है या ड्रीम, ठीक है, हम्म तो सामने से पिच कर देता हूँ, हेलो होप यू आर गोइंग ग्रेट, जाबिद दिस से, ऐसे करके मैं उनको सामने से बोल देता हूँ। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर तो ये वहां से आपका कंसल्टेशन होती है, फिर डायरेक्ट बिजनेस की बात करने लगता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका है लीड जनरेशन का आपका फेसबुक पे? सर फेसबुक पे बस यही है सर, और इंस्टा पे मैं ऐड रन करता हूँ सर। अच्छा, इंस्टा पे आप टोटली एड पे काम करते हो, ऑर्गेनिक भी करते हो आप? हाँ सर, ऑर्गेनिक भी करता हूँ, इनऑर्गेनिक भी करता हूँ सर। मैं इंस्टाग्राम का ऐड दिखा दे रहा हूँ कैसे मैं अप्रोच आपने करता हूँ। दोनों बता दो, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हाँ बता हाँ दो। हाँ, मैं ऐड का दिखा दे रहा हूँ सर, मैं ऐड कैसे रन करता हूँ। ठीक है। सर एक तो मैं सर ये वाला ऐड रन करता हूँ, रिजीज भाई का जो है, ये वाला मैं हम्म ऐड रन करता हूँ, घर पे रहो, माई मिशन हेल्प हेल्प 1 लाख पीपल अर्न 1K पर मंथ फ्रॉम सोशल मीडिया बाय वर्किंग। सो इंस्टाग्राम पे सर ऑप्शन रहता है 80 रुपीज देके आप इसको 24 आवर्स के लिए रन कर सकते हो, और वहाँ टारगेट ऑडियंस रहता है, तो मैं जनरली सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज लोग को टारगेट करता हूँ, और वहां से फिर लीड्स आ जाती है सर। और जनरली सर अभी मैं ऐसा अपना फेस के साथ तो ये इंगेजमेंट बढ़ती है सर, अपना प्रोफाइल अगर हम लोग डालेंगे ना तो सामने वाला ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो इस पे मेरे को बहुत रिस्पॉन्स आई थी सर। अच्छा तो अच्छा। ये 2 दिन हुआ सर, और अगर आप जो लोग ऑलरेडी अर्निंग कर चुके हैं 10,000 से ज्यादा, तो मैं बोलूंगा आप 30 पोस्ट कर लो इंस्टाग्राम पे, 30 to 32 पोस्ट कर लो, उसके बाद ही आप पेड ऐड पे इस पे जाओ। और ओके ज्यादा अच्छा होगा जब आप खुद का अगर फोटो लगा के ऐसे अगर पोस्ट करोगे तो इंगेजमेंट ज्यादा आएगी और रिप्लाई ज्यादा आती है। ओके ओके। तो आप एक और चीज तो बताओ, मतलब जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपने कितने टाइम बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट करा, मतलब एड्स रन कितने टाइम बाद स्टार्ट करा आपने? तो मैंने इनऑर्गेनिक 1 लाख के बाद स्टार्ट किया था सर। अच्छा, 1 लाख हिट करने के बाद आपने स्टार्ट करा था। तो यस ये सबको देखने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में आके मतलब इनऑर्गेनिक करना स्टार्ट कर देते सर, हैं, तो आपकी वहां जब पर प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी ना अच्छी हाँ। खासी अट्रैक्टिव, और करीब आप 50,000 60,000 और अच्छे पोस्ट वगैरह और हाइलाइट्स मेंटेन कर लोगे, तभी आप इनऑर्गेनिक की तरफ जाओ। नहीं तो अगर अननोन बंदा आएगा, तो अगर न्यू आईडी लाएगा तो उसको फेक लगेगा और वो रिप्लाई भी नहीं करेगा, और ऐसे ही चल जाएगा, आपका 80 रुपीज भी वेस्ट हो जाएगा। सही बात है सही बात है। मतलब आपने ऑर्गेनिक करके 1 लाख रुपए क्रिएट किया है, तो मतलब ऑर्गेनिक से भी 1 लाख रुपए क्रिएट किया जा सकता है, पहली चीज। और हाँ हाँ, सेकंड, इनऑर्गेनिक तब स्टार्ट करना चाहिए जब हमारी प्रोफाइल थोड़ी पुरानी हो जाए, है ना? क्योंकि आपको ऑब्वियस यस बात है, आपने 3 महीने बाद स्टार्ट करा होगा इनऑर्गेनिक का, तो ऑब्वियस बात है आपकी प्रोफाइल पुरानी होगी, तो इंस्टाग्राम आपको फिर जैसे कि स्पैमिंग के आ जाता है या फिर एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, सर। तो इतना वो आपको टोकेगा नहीं इंस्टाग्राम, आपको ये भी होता है। ठीक है तो स्टार्टिंग में सर ऐड रन करने से पहले आपको एंगेजमेंट अपनी कुछ फोटोज को प्रमोट करना पड़ता है 5 दिन, तब जाके आप प्रमोशन कर पाओगे। ओके, मतलब स्टार्टिंग के डेज पे अपनी कुछ फोटोज को करो जिसमें अर्निंग Yes, का कुछ yes. भी ना लिखा हो। कुछ भी ना हो, नहीं तो ठीक है। आप इंस्टाग्राम आपको बैन कर देगा, सोचेगा आप फेक हो, स्पैम मार रहे हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सर तो और बोलिए सर। हाँ बताइए, मैं जी तो हो गया इनऑर्गेनिक वाला, अब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला वाला, हम जानना चाहेंगे हम कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या वाला तरीके सर एक और तरीका है, सपोज जैसे अभी मैं रिसेंटली यूज करता हूँ, सपोज अगर आप लोग के किसी को अर्न मतलब नहीं आ रही है सेल, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे जितने आईटी कंपनीज होते हैं ना, उनके प्रिपरेशन के लिए कुछ कंपनीज होती है, वो लोग टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व कराती है, राइट, तो वो सब ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको एक बार में 100 150 लोग के कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो कैसे, मतलब थोड़ा मैं, दिखा सकते हो प्रैक्टिकली? हाँ श्योर सर, मैं दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी। सर मैं दिखा रहा हूँ, ये जैसे इस टैलेंट बैटल करके है, ठीक है, हम्म ये टीसीएस का सीटीएस का प्रिपरेशन का मॉक टेस्ट सॉल्व कराते हैं ये लोग। तो यहाँ से आपको 147 देखिए सर कॉन्टेक्ट आपको एक बार में मिल जाएंगे, राइट। हम्म सर यहाँ से मेरे कन्वर्जन भी आई है, मैंने यहाँ पर रैंडम 10 पीपल को टेक्स्ट कर दिया था, यहाँ से अच्छा नव्या बोल के एक ये है, ठीक है, यहाँ से कन्वर्सन आई थी, देखिए मैं इनको पूरा चैट दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने इनको सामने से लिखा हेलो जाबिद दिस साइड होप यू आर गोइंग ग्रेट, ठीक है, तो इन्होंने मैं अननोन था तो इन्होंने लिखा हाय बाय द वे व्हाई यू टेक्स्ट मी, ठीक है, तो मैंने हम्म उसका रिप्लाई नहीं करके डायरेक्ट लिख दिया वी आर कंडक्टिंग अ फ्री वेबिनार करके, ठीक है।
उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद उनको डायरेक्ट उन्होंने सीन करके छोड़ दिया, तो भी मैंने उनको डायरेक्ट सामने से लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने इंटरेस्ट शो किया, लिखा सॉरी ड्यू टू नेटवर्क इशू, और मैंने इनको रिमाइंडर भी नहीं दिया था, मेरे को लगा ये इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। तो मैंने रिमाइंडर नहीं दिया था इनको, सिर्फ लिंक सेंड करके छोड़ दिया। तो इन्होंने लिखा सॉरी ड्यू टू नेटवर्क इशू आई डिड नॉट अटेंड, ठीक है। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, डू सेव माय नंबर, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक व्हेन इट हैपेंस नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि आपका कांटेक्ट उसके नंबर फोन पे सेव होना चाहिए। आप जब ये प्रोसेस यूज कर रहे हो तो उनके व्हाट्सएप पे आपका नंबर सेव होना चाहिए, ताकि वो लोग नो बोलते हैं तो फ्यूचर में आपका स्टोरीज देख के कन्वर्ट हो, राइट। तो यहाँ पे फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। एक्चुअली मेरे को नाम भी नहीं पता था, उनका नंबर था सिर्फ, तो नाम मैंने सेव किया। उसके बाद करीब सर 25 अगस्त को ये बात हुई थी। फिर 29 अगस्त को मैंने उनको बोला हेलो होप यू आर गोइंग ग्रेट, जावेद दिस साइड, रिप्लाई विथ यस इफ यू आर अटेंडिंग द टुडेज वेबिनार, थैंक यू, ठीक है। तो इन्होंने को लिखा या आई विल अटेंड, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ वेबिनार, मैंने लिखा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला ओके बाय द वे व्हाट इज द टाइमिंग, कैन यू प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो, मैं बोला ओके 6 PM, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद थैंक्स डियर वेलकम हो, उन्होंने इमोजी भेजा, मैंने उसको रिमाइंडर भेजा उनको 5 बजे, और एक बार ऐसे सामने से लिख दिया टाइप करके 20 मिनट्स ले बी रेडी, उन्होंने ओके लिखा। फिर 5:50 में मैंने उनको ऐसा रिमाइंडर भेजा। सो सर 5 बजे उन्होंने फिर अटेंड किया 6 बजे वाला, ठीक है। उसके बाद मैं एक्चुअली करता क्या हूँ सर, 1 घंटे टाइम देता हूँ सबको सोचने के लिए। 7 बजे हमारा वेबिनार खत्म हो जाता है, राइट। तो मैं फॉलो अप मारता हूँ 8 बजे से, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को 7:13 में ही इन्होंने सामने से टेक्स्ट कर दिया। मैंने लिखने ही वाला था हेलो हाउ वाज द वेबिनार, इन्होंने उससे पहले ही मेरे को टेक्स्ट कर दिया हाय जावेद रेली, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस एफिलिएट मार्केटिंग, बाय द वे इफ यू हैव द फ्री टाइम कैन यू प्लीज टेल मी योर एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन प्रोसीड। मैंने बोला श्योर कॉलिंग यू वेट, उन्होंने बोला ओके। तो उनका कॉल अनरीचेबल आ रहा था, तो मैंने बोला कि आप कॉल करो मुझको। तो उनको 7:36 में उनसे बात हुई, 7:36 में उन्होंने ओके लिखा। उसके बाद उन्होंने कॉल पे उनसे बात हुई। तो कॉल पे मैं सर जनरली मैं जब भी कॉल पे बात होती है तो मैं उनको प्लैटिनम के लिए पिच करता हूँ, राइट। प्लैटिनम के लिए इसलिए पिच करता हूँ सर क्योंकि बंदा तो एक तो इंटरेस्टेड होता है रोहित सर का वेबिनार देखने के बाद, ठीक है। तो प्लैटिनम से गिर के आएगा तो गोल्ड पे आएगा, राइट। तो गोल्ड तो वो ले लेगा। तो सेम प्रोसीड्योर इनके साथ भी हुआ था। इन्होंने फिर मेरे को बोला था कि इन्होंने बोला मेरे को कि ओके आई एम थिंकिंग। तो मैंने सामने से मेरे को लगा कि ये लीड चली जाएगी, तो मैंने इनको बोला कि अच्छा आप बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, मींस अगर इशू आ रही है मनी इशू में, या फिर आपको पैसा अरेंज करना है, या फिर डाउट्स है तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नो इशू नहीं है, बट मेरे को गार्जियन से पूछना पड़ेगा। तो मेरे को हिट किया। तो एक्चुअली जितने गार्जियंस होते हैं, जो लोग बोलते हैं गार्जियन पापा से पूछ के बताऊंगा या फिर ऐसा कुछ, मैं उन लोगों को डायरेक्ट बोलता हूँ कि आप पापा को या मम्मी को डायरेक्ट मत बोलो कि अर्निंग करूंगा। मैं बोलता हूँ कि आपको सीखने को मिलेगा, स्किल सीखने को मिलेगा, एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है जिससे आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होगी, राइट। तो और मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ से अर्निंग करने के बाद अपने मम्मी को सरप्राइज कर देना, जैसे मैंने किया था। मैंने 60,000 अर्न करने के बाद घर पे बोला था, तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, राइट। सो तो जो मैंने किया सर ऑनेस्टली जो मैं था, मैंने सेम चीज उनको पिच कर दिया। मैंने बोल दिया कि आप यहाँ से पहले नॉलेज ले लो, सामने वाले घर को बोल दो कि मैं यहाँ से सीखने वाली हूँ, कुछ कोर्स मिलेगा मेरे को, ठीक है। और अर्निंग करके आप फिर उनको सरप्राइज कर देना कि 10,000 20,000। तो उन्होंने बोला ओके मैं यही बोलूंगी। तो उन्होंने मम्मी को यही बोला, और फिर उन्होंने बोला सामने से हाय जावेद आई एम विलिंग टू पे फॉर गोल्ड। मैं बोला ग्रेट आई एम सेंडिंग यू द लिंक। इनको मैंने लिंक शेयर किया, तो और ऑडियो करके मैं इनको बता दिया कि कैसे प्रोसीड मतलब फिलअप करना है फॉर्म एंड ऑल, ठीक है। तो उन्होंने बोला ओके थैंक यू। मैंने फिर यहाँ से पीछे लाइन दिया कि स्पेशल ट्रेनिंग संडे ट्रेनिंग इज वेटिंग फॉर यू टुमारो। कल संडे थी, तो सैटरडे को इनसे बात हुई थी, संडे को ट्रेनिंग थी। तो मैंने सामने से पिच भी कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट जगा दिया कि आप ज्वाइन करोगे तभी आप ट्रेनिंग अटेंड कर पाओगे। तो मैंने उनको बोल दिया ताकि, तो उन्होंने बोला कि कल मैं कर दूंगी। मैं बोला ओके। तो कल मैं उनको गुड मॉर्निंग लिखा सुबह में, और गुड मॉर्निंग करके और उसके बाद इन्होंने पेमेंट कर दिया सर। ओह वाओ, क्या तो बात। से कन्वर्जन हो गया सर। तो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा सर कि आप ये सब ग्रुप जो है टैलेंट बैटल्स वगैरह, ये आप ज्वाइन कैसे करोगे। हाँ वो जरूर बताओ। हाँ ये बता दे रहा हूँ। जो लोग न्यू कमर्स है, जिनके लीड्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐसे ये यूज कर सकते हैं। मैंने सर वीडियो बना के रखा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पर वीडियो की आवाज नहीं आएगी। हाँ इशू नहीं है सर। ठीक है सर मैंने जैसे यहाँ पे ना, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया आईटी कंपनी जॉब प्रिपरेशन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो उसके बाद वीडियो देखते हैं सर।
उसके बाद सर नीचे आया और व्हाट्सएप ग्रुप्स यहाँ पे खोला, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नीचे आया, ये देखिए सर यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स, आईटी सॉफ्टवेयर, बीपीओ जॉब ग्रुप्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप्स, बैंक जॉब ग्रुप्स, बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम, ये सारे ग्रुप्स है सर, ठीक है। यहाँ से हम करीब नहीं तो 1000 पीपल ऐसे ही मिल जाएंगे, राइट। हाँ अगर बिल्कुल। आप सब ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो मैं जनरली बोलूंगा आईटीज के ये सब ग्रुप, जैसे आप यहाँ ज्वाइन किए, यहाँ पे देखिए 11 पार्टिसिपेंट्स है, ये जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो ये मैं ज्वाइन हो गया और इनके सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे को मिल जाएंगे, आप सामने से फिर पिच कर पाओगे। बढ़िया बढ़िया, मतलब आपने ग्रुप्स वाला पार्ट भी बता दिया, कन्वर्सेशन कैसे करी वो भी बता दिया आपने, ये भी कवर कर दिया कि उनके जो डाउट है उसको कैसे आंसर करा आपने, ये भी बता दिया कि उनका जो ऑब्जेक्शन था गार्जियंस वाला उसको कैसे करेक्ट। टैकल करा, उनको सॉल्यूशन दिया, साथ में पेमेंट भी टर्न करवा दी, फॉलो अप भी सिखा दिया। बहुत अमेजिंग, मतलब एक ही कन्वर्सेशन के अंदर सच में मजा आ गया जावेद, सच में बहुत मजा आ गया। ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा जो आपने व्हाट्सएप वाला बताया, और इसमें सच में इससे हमारे एफिलिएट्स को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो सारे एफिलिएट से पूछते हैं उन्हें ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अगर अमेजिंग लगा आप सब चैट सेक्शन में अमेजिंग टाइप करो, अगर सच में आपको ये बहुत अमेजिंग लगा। आप देख सकते हो आप जावेद कि कितने सारे लोग को ये अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का भी दिक्कत आ रही है कि सेल्स कैसे जनरेट करें, कैसे लोग लीड्स कहाँ से मिलेंगे, और आपने एक ऐसा फॉर्मूला बता दिया जहाँ से हजारों लीड्स लोगों को मिल जाएंगे। करेक्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरी कभी भी लीड्स की प्रॉब्लम हुई नहीं सर, मेरी सिर्फ अभी टाइम इश्यूज हुई है। लोग यहाँ पे लीड्स के लिए परेशान रहते हैं और आपको लीड्स की प्रॉब्लम, क्योंकि आपको सही तरीके पता है और आप उन पे इम्प्लीमेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जावेद आपने ये तो एक तो ये वाला तरीका बताया, अब आपने 1 लाख रुपए की जर्नी इंस्टाग्राम से जब आपने अर्न करा था, मतलब पहले आप फेसबुक पे काम करते थे आई थिंक, है ना? उसके करेक्ट सर। फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे आपने काम करना स्टार्ट करा, या फिर इंस्टाग्राम पे पहले आपने काम करा था? सर मैं पहले इंस्टाग्राम पे करता था, स्टार्टिंग में क्या था कि मैंने नया प्रोफाइल बिल्ड किया था, तो मेरे को पता था नया पे लोग तो है नहीं, हाँ हाँ। तो मेरे ओल्ड आईडी ऑलरेडी 4 साल 6 साल 7 साल से है, तो हम्म। वहाँ ट्रैफिक ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्ट प्रमोशन वहीं करता था, ठीक है। ओके तो ओके। बहुत सारे लीड्स वहीं से आए थे, मैंने ओल्ड आईडी पे प्रमोशन करता था, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरा जो ओल्ड था, फेसबुक जो ओल्ड था उस पर करता था, और यहाँ पे मैं इसको बिल्ड कर रहा था। तो हम्म करीब 15 to 20 डेज में बिल्ड कर रहा था, सिर्फ ओल्ड आईडी से मैं लोगों को ला रहा था, वेबिनार पे बैठा रहा था, ठीक है। और फिर मैं जब फॉलो अप मारता था तो हम्म। उन लोगों को मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देता था, ओके। मतलब नए वाला का, ताकि फॉलो अप बढ़ जाए। सब मैं फॉलो और बढ़ दिखा जाए। देता हूँ एक बार, अच्छा रहेगा। हाँ जी हाँ जी। सर मैं ऐसे करता हूँ, जो अननोन बंदे फेसबुक से आते हैं मैं ट्राई हम्म करता हूँ वो लोग इंस्टाग्राम से भी आए, तो मैं ऐसे अपना लिंक इंस्टाग्राम का डाल देता हूँ और एक कोड डाल देता हूँ, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्ट, तो सामने से पिच भी हो गया और मेरा फॉलोअर्स भी बढ़ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जावेद ऐसे मैं लगता है। फॉलो अप मारता हूँ सर। और एक एक है, मैं आपको चैट दिखा रहा हूँ सर, ये नेहा है, मेरी टीम में बहुत अच्छा कर रही है, ये अपने मीन्स अपने फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रही है। इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था फेसबुक से, फिर मैंने हम्म इनको वेबिनार पे बैठाया था सर, और हम्म उसके बाद कन्वर्सेशन हुई थी कॉल पे नॉर्मल, हम्म और इन्होंने बोला मैं आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो हम्म। इनको मैं 2-3 बार फॉलो अप मारा था, तो इन्होंने भी सीन करके छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैंने सामने से ही पिच करके बोल दिया डायरेक्ट कि गुड मॉर्निंग, हैव यू डिसाइडेड, तो इन्होंने मेरे को बोला यस आई एम नॉट ज्वाइनिंग। मैंने कुछ नहीं बोला, ये 20 जुलाई को था, ठीक है सर। ओके। मैंने कुछ नहीं बोला, रीजंस वगैरह कुछ नहीं, सामने से पूछा, उन्होंने लिखा ओके, ठीक है। फिर मैं ग्रेजुएट हुआ था तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, तो नॉर्मल हेल्दी कन्वर्सेशन हमारी हो रही थी। उसके बाद सर ये 20 जुलाई की है, फिर मैंने डेस्परेट नहीं हुआ, कुछ किया नहीं, उसके बाद ये मेरी स्टोरीज डेली देख रहे थे, ठीक है। तो मैं हम्म इनको फॉलो कर रहा था कि इनका माइंडसेट क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी, राइट। हम्म। और होता क्या है सर कि हम लोग इंडियंस है ना, तो हमें कभी सिखाया नहीं गया कि हम खुद अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले, राइट। सही हमारे बात है। कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमारे डिसीजन मम्मी पापा लेते हैं बचपन से, तो आज तक हमने कभी डिसीजन लेना सीखा नहीं, ठीक है। तो सही बात सेम है। विशु ये सबके साथ है, मेरे साथ भी थे, मेरे को भी घबराहट हो रही थी स्टार्टिंग में। तो मैंने इनको सामने से, मेरे को समझ में आ गया कि ये इंटरेस्टेड है, हम्म स्टोरीज मेरे देख रही है, कॉन्ग्रेचुलेट्स वगैरह सब कुछ कर रही है। जैसे 8K पे इन्होंने मेरे को लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, 8K इन 1 डे मैंने डाला था, ठीक है। हम्म। उसी दिन मैंने इनको सारे स्क्रीनशॉट सेंड किए और लिखा आई मेड 10K सिंगल डे, व्हाई नॉट यू स्टार्ट योर एफिलिएट जर्नी। ऐसे मैं फॉलो अप मारता हूँ सर, तो सामने वाला सीधे कन्वर्ट लिख देता है, ओके आई विल ज्वाइन टुडे, आई विल कॉल यू बाय नियर 7 PM। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत आप, मैं ये देख रहा सर हूँ आपके ये फॉलोअप ये में। सर 27 जुलाई को ये करीब हम्म 10 दिन बाद।
10 दिन बाद वो ज्वाइन हुई। और मैं एक चीज बहुत अमेजिंग देख रहा हूँ, जो आप फॉलोअप में आपने जो स्क्रीनशॉट भेजे, हर एक इनकम स्क्रीनशॉट में आपने आस्क मी हाउ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी कि वो पर्सन पूछ ले। यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जावेद, ये बहुत अच्छा आपने फॉलोअप का तरीका बताया, आपने किस तरीके से आपने उनका फॉलोअप किया और कैसे उनसे बात करी। बाकी एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, आप अभी कुछ यस और दिखाना चाहते हैं? हाँ सर, मैं इंगेजमेंट फॉलोअप्स भी मारता हूँ, जैसे यहाँ ये वाला गुड मॉर्निंग करके, सक्सेस इज डूइंग व्हाट यू वांट टू डू व्हेन यू वांट वेयर यू वांट विथ whom यू वांट एज मच एज यू वांट। ठीक है, तो सामने से पिच भी हो जाती है और इंगेजमेंट भी हो जाती है। वीडियोस तो सामने वाले को ना हमारा बीच में हफ्ता में 2 बार कम से कम फेस आना चाहिए, ताकि उसको आए कि हाँ ये बंदा कुछ हमें अपॉर्चुनिटी शो किया था, हमने फॉलोअप नहीं मारा था, हमने ज्वाइन नहीं किया था। एक मैं सर ऐसे डालता हूँ कि अगर 10-15 फॉलोअप के बाद भी बंदा कुछ कन्वर्ट नहीं होता है, मैं उसको डायरेक्ट ऐसे मार देता हूँ, दिस इज अ रियल टाइम टू स्टार्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ एल्स यू विल थिंक इन फ्यूचर दैट यू व्हाट यू डिड इन लॉकडाउन। और इंस्टाग्राम का आईडी डाल देता हूँ अपना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप फॉलोअप बहुत अच्छी तरीके से करते हो, इससे आपको मतलब ब्रॉडकास्ट बना रखी होगी ना आपने ना? हाँ सर, मैं ब्रॉडकास्ट बना के रखता हूँ। बहुत बढ़िया। आपका जो कम्युनिकेशन पार्ट था मुझे सच में बहुत इंप्रेसिव लगा, कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो उसके बाद आप फॉलो अप कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा है। तो आपसे एक चीज जो मैं आपसे बार बार अभी पूछ भी रहा था, जैसे कि आपने ये बताया कि लीड से कैसे आप बात कर रहे हो, तो आपने वो तो दिखाया तरीका, और फॉलो अप कैसे करा। तो आपने जैसे जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हमने और भी तरीके सिखाए थे ट्रेनिंग के अंदर, क्या आपने वो भी कुछ अप्लाई करे हैं और लीड जनरेट करने के लिए? हाँ सर, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में और काम नहीं नहीं नहीं, करते ये हैं। तो फेसबुक का हो गया, मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। जैसे हाँ किसी को सर, फॉलो करा हो, डीएम करा हो आपने? हाँ सर, मैं जैसे राहुल भटनागर हुआ, डिजिटल प्रतीक हुआ, तो उनके प्रोफाइल में जाता हूँ। कुछ कुछ लोग होते हैं, वो पूछते हैं सर हाउ कैन आई स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, हाउ कैन आई डू ऑनलाइन बिजनेस। तो हम्म। मैं समझ जाता हूँ इनकी नीड है, तो सामने से उनको पिच कर देता हूँ, हेलो हेलो जावेद दिस साइड, होप यू आर गोइंग ग्रेट। सर उतना नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग डेज में किया था, फिर मेरे को लगा कि जंक लीड्स वगैरह आ रही है प्लस रिप्लाईज नहीं आ रही थी, तो मैं सोचा कि अपने पे काम करते हैं, अपने प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, वो लोग मेरे पास आएंगे, मेरे सही को बात। जाने की जरूरत नहीं। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो आपने फॉलो भी करा था वैसे स्टार्टिंग में, कुछ लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कराओ, उससे लीड्स आई हाँ हो सर, आपको? स्टार्टिंग में सर फॉलो जितने ट्रेनिंग वीडियोस में बोला गया था ना, 15 पीपल्स को, सबको मैंने फॉलो कर दिया था। तो पर मीन्स डे मैंने कितने लोग को फॉलो करते थे आप अराउंड? पर डे सर एक्चुअली जितने लोग को बोला गया था ट्रेनिंग वीडियोस में, तो मैं हम्म। सबको फॉलो कर दिया था। और बीच गुरुकुल के कुछ कुछ जो लोग थे, अचीवर्स लोग थे, उनको भी फॉलो कर दिया था सर। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप जब आप लोगों को फॉलो करते थे तो एक दिन में कितने लोग को फॉलो करते थे आप? कितने लोग को फॉलो करते थे? मीन्स इंस्टा पे हाँ जी, इंस्टाग्राम पे। उतने लोग को फॉलो नहीं करता मैं। इंस्टा सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग को फॉलो करता हूँ, और कोई मीन्स हॉल ऑफ फेम का कोई आता है 1 लाख हम्म। 2 लाख, तो उनको फॉलो करता हूँ बस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो आपका लीड जनरेशन का फॉर्मूला था, आपने कन्वर्सेशन का भी बताया। हाँ थोड़ा कन्वर्सेशन के अंदर ना और इन डेप्थ हम जाएंगे, ठीक है? जैसे आपकी लीड्स आई, तो आप हमें वाली चैट्स दिखाइए कि लीड्स जब बिल्कुल फ्रेश आई है तो उसे आप कैसे व्हाट्सएप पे लेके आए, व्हाट्सएप लेके कैसे बात करी, और फॉलो अप आपने और अच्छी तरीके से, मतलब कुछ और पॉइंट्स आप बताना चाहो बता सकते हो। ओके सर। सर मैं एक दिखा रहा हूँ कि वो जब हम मेरे साथ डायरेक्ट अप्रोच करते हैं मेरे को, तो मैं हम्म। कैसे कन्वर्ट करता हूँ, और मैं अगर अप्रोच करता हूँ तो मैं कैसे बात करूँ, दो हाँ, दिखाता हूँ, ठीक दोनों है? दिखा दो आप। ओके सर। सर ये आदित्य है, मेरी टीम में बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं अभी। हम्म। करीब उन्होंने 6,000 की 8,000 अर्निंग कर ली है 10 डेज में। ठीक है, ये मेरी तरह ही बहुत ही चार्मिंग पर्सन है। ठीक है, तो ये मेरा इससे आया था हैशटैग से। ठीक है, डायरेक्ट मेरे पास आया था, आई वांट टू अर्न बाय एफिलिएट मार्केटिंग, कैन यू टीच मी। मैंने बोला श्योर ब्रदर, हम्म। मे आई नो व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन, जो हमारे पीडीएफ कन्वर्सेशन में था ना, वैसे हम्म। ही मैंने अप्रोच किया। तो उन्होंने बोला कि आई एम परसुइंग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। मैंने बोला ग्रेट ब्रदर। तो उनको फिर मैंने नंबर दे दिया, ये फिर व्हाट्सएप पे है मेरे। ठीक है, ओके। तो वेबिनार उस दिन हो चुकी थी। ठीक है सर, तो इन्होंने अच्छा। मेरे को रात के अप्रोच किया था 10 बजे। ठीक है, तो मेरे हम्म। को लगा कि चलो इनको रिकॉर्डेड दे देता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने हम्म। लिखा हाय आदित्य दिस साइड, मैंने लिखा हेलो ब्रदर। मैंने फिर सर मैं मेंटेन करता हूँ जितने बंदे बैठते हैं ना, सबका गूगल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर लूँ, ताकि फ्यूचर में मेरे को लॉ ऑफ एवरेज पता चले कि कितने बंदों को बैठा, कितने कन्वर्जन हुई। ठीक है, ओके, आप तो ट्रैक करते हो ये चीज? हाँ सर ट्रैक करता हूँ। तो बहुत ट्रैक बढ़िया। करनी पड़ती है, नहीं तो डिमोटिवेशन आ जाएगी हमें।
हाँ सही बात कह रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग बात बोली आपने पूरे सेशन के अंदर ना, ये मुझे बहुत क्लासी बात बोली कि ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और पता लगता है काम हमने कुछ करा ही नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो इनको ठीक है। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया, गूगल फॉर्म, ठीक है। हम्म। और इनका इन्होंने आर यू रेडी टू इन्वेस्ट में येस भी क्लिक किया था। तो फिर हम्म। ओके ब्रो करके मैंने इनको रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया, ठीक है। तो ओके। इन्होंने देखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सर 1 अगस्त को ये आए थे। उसके बाद मैंने एक दिन गैप लेके फिर इनको लिखा डन विथ वीडियोस ब्रो। तो इन्होंने हम्म। मेरे को 6 छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैंने 2 दिन का गैप लिया सर, 2 अगस्त को बात हुई थी। फिर मैंने डेस्परेट नहीं सो किया, फिर से फॉलो अप मारा, रेडी टू स्टार्ट एफिलिएट जर्नी। हम्म। तो इन्होंने कहा हाँ फिलहाल मनी अरेंज कर रहा हूँ ब्रो, थोड़ी टाइम चाहिए। मैं बोला ओके ब्रो, अरेंज एंड टेक्स्ट में, ठीक है। तो 4 अगस्त को ये बात हुई थी। फिर मैंने इनको टेक्स्ट नहीं किया 1 हफ्ते तक, ठीक है। अच्छा। फिर मैंने इनको 9 अगस्त को टेक्स्ट किया था। हम्म। तो उससे बाद इन्होंने बोला कि मैं आपको कॉल करता हूँ दोपहर को। मैं बोला ओके ब्रो, कॉल मी आफ्टर 2:30, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉल नहीं किए मेरे को, ठीक है। तो मैंने शाम को ऐसे फॉलो अप मारा, ऑलवेज रिमेंबर यू आर दी बेस्ट, ठीक है, गुड इवनिंग करके, ठीक है। तो इन्होंने फिर रात में फिर इनसे बात हुई। इन्होंने बोला कि मैं लाइव वेबिनार देखना चाहता हूँ एक बार और, ठीक है। तो मैंने इनको लाइव वेबिनार नेक्स्ट वाला जो है फ्री वेबिनार, तो मैं हमने इनको बैठा दिया, ठीक है। हम्म। उसके बाद वेबिनार इन्होंने अटेंड किया। तो 2 दिन का गैप लेके मैंने फिर इनको, सर मैं जितने होते हैं ना उतना डिस्प्रेड नहीं सो करता हूँ, 2 डेज का गैप लेके फिर से मैसेज करता हूँ उनको, ठीक है। तो इनको लिखा गुड मॉर्निंग ब्रोदर। तो ये बोले गुड मॉर्निंग। तो मैंने इनको बोला ब्रो एफिलिएट लिंक शेयर करता हूँ। मैंने उन्होंने बोला ओके। तो मैं सर उनको लिंक देके, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ सर, सबको लिंक दे देता हूँ और एक एक भी होप नहीं रखता हूँ कि सामने वाला ज्वाइन करेगा, ठीक है। ओके। तो ये एटीट्यूड सामने वाले को अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम लोग डेस्परेट शो करेंगे ना सर, तो उनको लगेगा कि हम हमें नीड है ना। ओके। तो मेरे माइंड में हमेशा यही रहता है, कॉल पे कॉन्वर्सेशन हो गई और मैं उन लोग को कन्विंस भी नहीं करता हूँ, मैं ऑनेस्टली जो बात है सारे कन्वे कर देता हूँ। और फिर उनको बोल देता हूँ कि ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, तब आप अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मैंने उनको लिंक शेयर कर दिया था और ये फिर मेरे को कॉल कर रहे थे। तो मैंने कॉल पिक नहीं किया था क्योंकि मेरे को होप नहीं था कि ये ज्वाइन करेंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर मैं इनको कॉल किया, फिर ऑडियो लेके फिर इनको एक्सप्लेन कर दिया और फिर ये ज्वाइन हो गया। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे आपसे बोलना चाहूंगा कि जो आपने लिंक शेयर करा था, ये आपने वेबिनार अटेंड करने के बाद कॉल पे बात करी होगी, उसके बाद आपने ये लिंक शेयर करा होगा ना? करेक्ट सर, करेक्ट सर। एक्चुअली सर इनसे ना 2-3 बार बात हुई थी मेरी। एक तो अच्छा। रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद इनसे बात हुई थी, ठीक है। हम्म। तो ये इंटरेस्टेड शो कर रहे थे। तो इन्होंने बोला मनी का इशू इशू है ब्रो, मैं ज्वाइन करूंगा श्योर। मैं बोला ओके। तो फिर हम्म। वही एक हफ्ता बाद फिर इनसे बात हुई। इन्होंने बोला वेबिनार देखना चाहूंगा मैं लाइव। तो लाइव हम्म। वेबिनार इनको दिखाया। उसके बाद इन्होंने फिर मैं इनको एक दिन गुड मॉर्निंग लिखा। वो फिर मैं उनको कॉल पे बात हुई, तो इन्होंने बोला कि आज मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो हम्म। मैं लिंक शेयर कर दिया। तो एक्चुअली होता क्या ना, स्टार्टिंग डेज में मेरे साथ क्या हो रहा था ना, बंदे कॉल पे बोलते थे कि मैं करूंगा, आप लिंक शेयर कर दो। मैं लिंक शेयर करता था, तो फिर वो सामने से फिर करते नहीं थे, ठीक है। हम्म। ऐसा बहुत बार होता है बहुत लोगों के साथ। तो हम्म। अब क्या करता हूँ सर, मैं होप नहीं रखता हूँ कि सामने वाला करेगा। और ये एटीट्यूड से ना सामने वाला करता ही करता है, ठीक है। हम्म। तो अपने को उतना होप नहीं रखना है कि सामने वाला करे। देखो हमें जितना अर्निंग करनी थी हमने बहुत कर ली है ना। अब सामने वाला का प्रॉफिट करना है मेरे को, उसका उसको सॉल्यूशन करना, उसकी अर्निंग करनी है। आपको करनी है तो आप करो, राइट। तो मैं उनको लिंक शेयर कर दिया और कॉल पे फिर मैं उनको समझा दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था करीब सर, करीब ये इन्होंने ज्वाइन किया था 11 अगस्त को। ये आए थे मेरे पास 1 अगस्त को। तो करीब 11-10 डेज बाद ये कन्वर्ट हुए थे। तो आप फॉलो अप रेगुलर करते रहते हो, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो मैं ये चीज कन्वे करना चाहूंगा सारे बिजनेस फैमिली को। तो आप पेशेंस रखिए। आपके 10 दिन 20 दिन ऐसे भी मेरे कुछ लीड्स है जो 1 महीने बाद कन्वर्ट हुए। अच्छा। और कुछ ऐसे भी है जो मेरे स्टोरीज देखते थे। मैंने तो स्टार्टिंग में एक ब्रिस्टी बोल के सर मेरी स्कूल की थी, फ्रेंड थी। हम्म। तो 2-3 बार मैंने उनको फर्स्ट वेबिनार पे बैठाया था, ठीक है। हम्म। तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट आएगा मैं तो फ्यूचर में करूंगी, या फिर बेस्ट फ्रेंड ने? हाँ सर, स्कूल फ्रेंड थी। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, होगा तो मैं बता दूंगी। बोला ठीक है। तो मैंने होप छोड़ दिया था, 2-3 बार फॉलो अप मारा था। उस समय मेरे को आइडिया भी नहीं थी, तो मैं छोड़ दिया था। तो हम्म। 1 महीने बाद उन्होंने बोला कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। सडनली में दोपहर में सोया था, तो उन्होंने कॉल करके बोला मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं बोला चलो ठीक है फिर, और 2000 और बन गया। तो फिर बढ़िया तो बढ़िया।
तो फिर यहाँ से फिर तो ऐसे हुआ, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप 10 डेज स्टोरीज पुट कर रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो बीच में, तो ऐसा नहीं करना है। अब कम से कम 90 डेज चैलेंज हमें लेके चलना है। जैसे मेरा 90 डेज चैलेंज है, जैसे एक 7 सीरीज था ना, उसमें रोहित सर ने बताया था हमें कि 90 डेज चैलेंज हमें लेके ही चलना है, कि कुछ भी बिल्कुल। हो, सेल आए सेल नहीं आए, आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसको आपको जॉब की तरह करना है, नहीं कि बिजनेस की तरह। आपको कुछ ना कुछ टाइम मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट हो जाए तो आप काम छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं है, आपको करते रहना है। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे कन्वर्शंस आएगी आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। सर मैं और एक चैट दिखाना चाहूंगा कि मैं सामने से जब पिच करता हूँ तो कैसे करता हूँ। सर ठीक मैं है। जनरली प्रोफाइल स्टडी करने के बाद किसी को टेक्स्ट करता हूँ, जनरली किसी को टेक्स्ट नहीं करता। तो हम्म। सर मैंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था, मैंने मतलब फेसबुक ग्रुप में मारा था कि सर्च में मारा था कि कंटेंट राइटर, तो इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था, ठीक है। तो ये हम्म। जब मेरे व्हाट्सएप पे आई थी तो इनका प्रोफाइल मेरे को अट्रैक्टिव लगा था। तो हम्म। मैंने इनको सामने से लिखा, मैंने देखा कि ये ऑलरेडी फ्रीलांसिंग करती है ना। इन्होंने हम्म। लिखा था फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर का, तो मैं हम्म। समझ गया कि ये ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन फील्ड में है, तो ये पिच कर सकते हैं इनको सामने से, ठीक है। तो मैंने हम्म। इनको लिखा हेलो जाबिद दिस साइड, होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। इन्होंने लिखा हाय, यप आई एम डूइंग वेल, हाउ यू आर डूइंग। मैंने लिखा आई एम गुड, डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करके सीधे पॉइंट की बात मैंने पूछा, डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। उन्होंने कहा हैव हर्ड अबाउट इट बट डोंट नो इन डिटेल्स, ठीक है। तो इनको मैंने डेफिनेशन गूगल से कॉपी पेस्ट कर दी, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा अच्छा अच्छा गॉट इट, तो मैंने इनको डायरेक्ट वेबिनार के लिए इनवाइट कर दिया। तो ये देख के मैं बोला कि इन्होंने बोला कि ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे 50 to 60 के इन अ मंथ। तो मैंने लिख दिया यस आई मेड इट, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला वाओ दैट्स सो ग्रेट, मैंने उनको बोल दिया यू कैन चेक माई प्रोफाइल, ठीक है सर। ओके। हेलो। ओके। ओके। हाँ, तो इन्होंने बोला ग्रेट, तो इन्होंने मेरा प्रोफाइल विजिट किया और वहां पे मेरा ऑलरेडी बिल्डअप है अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे ये समझने को मिलता है ना कि आप प्रोफाइल अच्छे बिल्ड करो, सामने वाला हम्म। बार बार आपकी प्रोफाइल देखता ही देखता है ना, बिल्कुल ट्रस्ट बिल्कुल। गेन करने के लिए। फिर इन्होंने भी, फिर मैंने इनको लिखा ड्रॉप मी अ मैसेज ओवर व्हाट्सएप, तो इन्होंने व्हाट्सएप पे आए। तो उसके बाद सर हुआ ये क्या कि 2 दिन बाद वेबिनार थी, तो मैं इनको लिया व्हाट्सएप पे आए, रजिस्ट्रेशन करवाया इनको। सो हम्म। फिर इन्होंने सामने से खुद ही लिखा कि आई चेक योर प्रोफाइल, इट्स pretty impressive, you know, even I am interested to become a digital marketer freelancer but I have no clue where to start and how to start. सर तो मैं, मेरा जो स्टार्टिंग में माइंडसेट था ना कि ये फ्रीलांसिंग करती है, ऑनलाइन फील्ड में ऑलरेडी है, ये जरूर इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ पे सर आप हम्म। प्रूफ देख सकते हो, ये सामने से ही बोल रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड थी फ्यूचर पास्ट में, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, राइट। हम्म। तो ये चीज हमें ना समझना पड़ेगा कि उन लोग को ही टारगेट करना है जो लोग ऑलरेडी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लाइफ में ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस भी नहीं करेंगे, पिच करके अपना टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है उनको, ठीक है। तो मैंने इनको सर टेलीग्राम अपना जो मेरा ये है, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दिया और मैं बोला कि डू चेक माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहां से मेरा फॉलोअर भी रीच हो जाता है। तो मैं ट्राई क्या करता हूँ, जितने भी लीड आते हैं मैं फेसबुक इंस्टा सबका लिंक दे देता हूँ, ताकि वो मेरे को सब जगह फॉलो करे और उनका सबकॉन्शियस माइंड में मेरे स्टोरीज से वो चीज जाते रहे कि हाँ यहाँ से अर्निंग होती है। हम्म। तो मैंने लिख दिया उनको कि फिर उनका आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, मैंने लिखा आई विल हेल्प यू टू स्टार्ट। मैंने बोला ग्रेट, आई विल अपडेट यू बिट बेसिक, ठीक है। तो मैं उसमें बहुत लीड से बात कर रहा था, मैंने लिखा बिट बेसिक, मैं डेस्परेट सच किसी को शो नहीं करता हूँ। सामने वाला अगर लिख देता ना आई विल स्टार्ट विद गोल्ड, तो मैं 4-5 मिनट तो सीन करके भी छोड़ देता हूँ, ऐसा भी करता हूँ। तो ओके। बोल देता हूँ कॉलिंग इन अ मिनट, ठीक है, चार ओके। पांच मिनट बाद। तो ऐसे भी एक फ्रेंड थे मेरे, गोल्ड उन्होंने लिखा, उसके बाद उन्होंने, मैंने 5 मिनट के लिए सीन करके छोड़ दिया, फिर उन्होंने फिर सामने से क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। हम्म। तो भी मैंने सीन करके छोड़ दिया, 2 मिनट बाद फिर रिप्लाई किया ओके आई एम कॉलिंग यू टू डिस्कस द इनरोलमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो फिर मैंने कॉल करके फिर उनको ज्वाइन करवाया था। तो फिर इनको मैंने फिर बोला कि हेलो होप यू आर गोइंग ग्रेट जाबिद दिस साइड, रिप्लाई विद यस इफ यू आर अटेंडिंग द वेबिनार। तो फिर मैंने इन्होंने फिर कुछ बोला नहीं, सीन करके छोड़ा, तो मैंने इनको फिर वेबिनार का लिंक डायरेक्ट शेयर कर दिया, ठीक है। हम्म। फिर मैंने इनको लिखा सी यू एट द वेबिनार श्रीधारी थी, ठीक है। इनका नाम आप मेंशन करोगे ना तो सामने वाले को इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ ये सामने में से कम्युनिकेट कर रही है। 2-3 बार मेरे को सीन करके छोड़ दिए थे, तो इसी वजह से मैंने नाम मेंशन किया ताकि अटेंशन ग्रैब हो, है ना। ओके। तो उसके बाद मैं ऐसे 3 करके सिर्फ रिमाइंडर देता हूँ, 60 मिनट्स लेफ्ट फॉर लाइफ चेंजिंग वेबिनार, इंस्टॉल द जूम ऐप सो दैट।
तो ये ऐसे करके मैं 60 मिनट्स, 20 मिनट्स और 11 मिनट जब बाकी होती है तो मैं वो इसके बाद लिखता हूँ। तो हाँ सेम प्रोसीजर होता होगा जो आपने पहले वाला हाँ बताया हाँ हाँ हाँ, सेम सेम। तो ठीक सर है। इशू क्या हुआ था, इन्होंने वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है, कुछ इशू की हम्म। वजह से। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड वीडियो इनको भेजा, मैं बोला वॉच इट, ओके। तो इन्होंने लिखा ओके। तो फिर इनसे बात हुई थी सर। फिर मैंने इनको 2 दिन गैप लेके फिर मैंने इनको लिखा डू कंप्लीट दिस, ठीक है, मतलब ओके। फिर उनसे बात हुई थी, गुड मॉर्निंग, होप यू आर कंप्लीटेड द वीडियो एंड रेडी टू स्टार्ट द एफिलिएट जर्नी। इन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, आई एम सीइंग द वीडियो लिटिल बिट लेफ्ट, आई विल टेक्स्ट यू वंस आई फिनिश। तो उन्होंने फिर इसके बाद मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया था, ये टेक्स्ट करने के बाद सीन ही नहीं किया था। तो जैसे ही मेरे को लगा था वो वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने लिखा हम्म। आई कंप्लीटेड इट। मैंने हाउ वाज द वेबिनार, रेडी टू स्टार्ट एफिलिएट जर्नी। मेरे जितने बंदे बैठते हैं ना सर, मैं 8 बजे उनको लिखता ही हूँ, हेलो हाउ वाज द वेबिनार, रेडी टू स्टार्ट एफिलिएट जर्नी। तो उन्होंने ओके बोला इट वाज इंस्पायरिंग और फिर लिखा यस, ठीक है, मैंने स्माइली दिया। और उसके बाद बोला कॉलिंग इन अ फ्यू मिनट्स टू डिस्कस द, ये डिस्प्ले हो गया था, डिस्कस द इनरोलमेंट प्रोसेस, ठीक है। ओके तो उससे बाद कॉल पे इनसे बात हुई थी 11:53 में, बोला था मैंने कॉल करूंगा, फिर 12 बजे बात हुई थी इनसे कॉल पे। उसके बाद इन्होंने मॉकिंग वे में मेरे को लिखा था मैं वो गोल्ड वाला लूंगी। जैसे मैंने इनको भी प्लैटिनम के लिए सर पिच किया था, ठीक है। ओके मैं ओके जितने ओके। बंदे कॉल पे आते हैं प्लैटिनम के लिए पिच करता हूँ, वो गोल्ड लेते ही लेते हैं, क्योंकि उनको लोड लगता लेते है ही ना लेते हैं। प्लैटिनम, हाँ, हम्म। प्लैटिनम से ज्यादा नीचे गिरेंगे तो गोल्ड पे आएंगे, राइट। तो फ्यूचर हम्म। में जब मेरे को प्लैटिनम सेल करने रहेगी तो मैं डायमंड के लिए पिच कर दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बहुत तो अच्छी उन्होंने तरीका है लिखा मतलब। हम्म। हाँ सर, एक्चुअली फिर उन्होंने लिखा कि मॉकिंग वे में लिखा मैं वो गोल्ड वाला लूंगी, आप 92K का स्क्रीनशॉट डालने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो मैं हम्म। बोला कि ओके, फिर ओके वेट, मैंने लिंक शेयर किया, मैं बोला शाम तक कर दूंगी। फिर उन्होंने फिर पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद फिर ये ज्वाइन हो गया, इनका जर्नी भी स्टार्ट हो गई। तो करीब इनका सर भी 10 to 12 डेज लगा था कन्वर्ट होने में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जावेद, बहुत बढ़िया जावेद, बहुत मजा आया आपका ये पूरा सीख के। आपने इतना इन डिटेल बताया, थैंक यू सो मच जावेद। सच में आज हमारे एफिलिएट्स की तरफ से मैं बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूँ कि आपने इतना इन डेप्थ बताया और सच में आपने सब चीजें क्लियर करी कि आप क्या बात कर रहे हो, किस तरीके से आप व्हाट्सएप पे लेके आए, उनसे क्या कम्युनिकेट करा। सच में बहुत ज्यादा मजा आया। मैं लोगों से जानना चाहूंगा कि उन्हें कैसा लगा। अगर उन्हें अमेजिंग लगा तो वो अमेजिंग टाइप कर सकते हैं, और जो कुछ खुशी से टाइप करना चाहे बिल्कुल वो भी टाइप कर सकते हैं कि बाकी लोगों को कैसा लगा। क्या बात, देखो आप देख सकते हो जावेद, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया, इन डिटेल बताया। बहुत शानदार, वाओ रियली ग्रेट। साइकोलॉजी के टीचर बन गए। सुपर अमेजिंग फैबुलस रियली ग्रेट नाइस, इट वाज तो सो मैं गुड। बोलना चाहूंगा सेल्स जो है ना सर, वो साइकोलॉजी गेम है सर। सर हमें बहुत। सामने वाले के बंदे को समझना पड़ेगा वो कैसा है। जैसे कुछ कुछ लीड्स होते हैं कोल्ड होते हैं, कुछ कुछ वार्म होते हैं। जो हम्म। वार्म होते हैं हमें उन्हें फॉलो अप मारना नहीं है, स्टोरीज दिखाना है, एक्साइट करना है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जो लोग कुछ लोग कोल्ड होते हैं तो उनको हम लोग को रेगुलर फॉलो अप मारते रहना है। तो वो हम्म। धीरे धीरे उनको वार्म में कन्वर्ट करना है, फिर उनके बाद वो लोग कन्वर्ट होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। एक काम करते हैं अपना, अगर कुछ लोगों के जो जो भी एफिलिएट्स हैं, अगर कुछ लोगों के डाउट्स है इस सेशन से रिलेटेड, इस सेशन से बाहर नहीं, जो अभी तक जावेद ने बताया उसमें से अगर कुछ अगर ऐसा है जो आपको पूछना है, वो आप Q&A आपको सामने दिख रहा होगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करता हूँ कि आप क्या क्या क्वेश्चन है, और जो रिलेवेंट होंगे मतलब जो बाकी ट्रेनिंग्स में कवर अप होंगे वो कवर नहीं करेंगे। जो जावेद जावेद में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप आंसर करते रहना, ठीक है। Sure, sir। एक पर्सन लिखा है हाउ टू पिच, आप प्लेटिनम पैकेज पिच कैसे करते हो, क्या बोलते क्या हुआ। कॉल पे क्या सर? हाँ कॉल पे क्या बोलते हो पिच करने के लिए। सर स्टार्टिंग में तो एक तो वो मैं कॉमन फैक्टर ढूंढता है स्टार्टिंग में। जैसे मान लीजिए आपने कॉल किया, हम्म। तो मैंने बोला आपने कॉल किया तो मैं बोला कि हेलो पारस आप कैसे हो। हम्म। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होती है। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि एक कॉमन फैक्टर है हमारे बीच, ठीक है। मैं बोला आप कहाँ से हो, तो अगर वो बोलते हैं कोलकाता से, तो मैं सामने से एक कॉमन फैक्टर मिल जाता है। मैं बोलता मैं भी कोलकाता से हूँ। कोलकाता में कहाँ पे हूँ? मैं हम्म। बैरकपुर में रहता हूँ। तो हम्म। फिर सामने से फिर वो भी बोलेंगे तो थोड़ा डिस्कशन होने लगती है। फिर थोड़ा इधर उधर की बातें होने लगती है कि हाँ बैरकपुर में ये चीज ठीक है, वो चीज है। मैं हम्म। जनरली ट्राई करता हूँ कि वो सामने वाला कंफर्ट हो जाए, ठीक है। ओके। उसके बाद फिर वेबिनार के लिए मैं बोलता हूँ कि इसको आपका वेबिनार आपको कैसा लगा, ठीक है। हम्म। तो आपको क्या अच्छा लगा वेबिनार में। तो जो मैं चाहता हूँ ना सर कि जितने पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलूँ, हम्म। सामने वाला ही बोल दे, ठीक है। तो उसको मैं बात कम करता हूँ। मीन्स कॉल पे जब ये बिजनेस की बात करने लगती है तो मैं सामने वालों को ज्यादा सुनता हूँ। मैंने पूछा कि आप मीन्स क्या अच्छा लगा आपको वेबिनार में। मैंने बोला कि मोटिवेटिंग था और अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन में। मैं बोला हम्म। कि हाँ एग्जैक्टली। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं बोला पूछा कि फिर पूछा कि आपको कोई डाउट्स है कि क्या करना है ये वो, तो आप पूछ सकते हो।
तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट कैसे करना है प्लस बंदे कैसे आएंगे। तो मेरा सर ये रहता है कि आप देखो फेसबुक ग्रुप्स वगैरह है, मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, फेसबुक ग्रुप्स में देखिए मैं काम करता हूँ, मैंने इतने अर्न किए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप फेसबुक ग्रुप्स में अगर आप कोलकाता से हो तो हमारे कोलकाता के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ से आप पोस्ट करोगे तो बंदे सब आ जाएंगे वहाँ से। प्लस में हम्म। उनको मेरा एक सिमिलर एक और डायलॉग है सर कि वो लोग बोलते हैं कि एक टाइम पे आके तो बंदे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, राइट, हमें सिर्फ 1% लोग को टारगेट करना है। तो सही बात है, वो सही बात है, उन लोग को टारगेट करने में भी आपको 10 साल लग जाएंगे। तो सही 10 बात है, साल सही से बात है। आपका तो लाइफ सिक्योर है ना। बहुत अमेजिंग आंसर, बहुत अमेजिंग आंसर, तो क्या बात। और एक मैं बोलता हूँ सर इंस्टाग्राम का, कि मैं बोलता हूँ कि आप अगर 10,000 अर्न कर लोगे तो आप इंस्टाग्राम पे एड रन कर सकते हो। 80 रुपीज आप दोगे, 2,000 लोग को आप पर पोस्ट रीच आउट करेगा। वहां से वर्स्ट के सिनेरियो से पकड़ते हैं, बेस्ट पकड़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं। उनको बोलता हूँ कि वर्स्ट के सिनेरियो पर 200 लोग भी आपको हाई लिखते हैं, वहां से सिर्फ 100 पीपल आपके वेबिनार पे बैठते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे आके वेबिनार पे बैठते हैं। वहां से वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ते हैं, 2 बंदे सिर्फ ज्वाइन करते हैं, 100 में से 2, तो भी तो आपको 4,000 मिलती है, राइट। सही तो बात है। आप 1,000 ऑलरेडी प्रॉफिट में हो जाओगे, राइट। तो वो बिल्कुल। सामने वाला फिर कन्वर्ट हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ बात तो आप सही बोल रहे हैं, इतने लोग को पिच करेंगे। मैं बोलता हूँ कि अभी यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ट्रेनिंग्स है, प्लस स्किल सीखने को मिलेगा, प्लस हाँ, आप वो खुद जो का आपने बता ब्रांडिंग। दी, इसके बेनिफिट्स बता दिए, लेकिन अभी जो क्वेश्चन था वो ये था कि मतलब आप प्लेटिनम कैसे पिच करते हो। सर मैं प्लैटिनम इससे पिच करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 कोर्सेस, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ठीक है। हम्म। सर मैंने प्लैटिनम नहीं परचेस किया, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि देखिए मैंने गलती क्या किया था, मैंने प्लैटिनम नहीं लिया, ठीक है। ओके। तो मेरा 1 लाख होने के बाद भी मेरे को 13,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। मैंने 3,000 इन्वेस्ट किया था, तो मैं अपने 1 लाख का एक्सपीरियंस में आपको बोल रहा हूँ आप प्लैटिनम लो, क्योंकि आप प्लैटिनम लोगे आपको गोल्ड फ्री में मिलेगा, है सही ना। बात है, सही तो बात आपको क्या अच्छा लगेगा, 7,000 आए या 2,000 है ना। है। हम्म। आप सपोज आप 2 प्लैटिनम सेल मार दो, 14,000 आ जाएगी। 14,000 बहुत तो बंदे के 1 मंथ की सैलरी होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो सही आप बात है। प्लैटिनम मार दोगे, 2 सेल मार दोगे, तो 1 महीने के लिए आप शांत हो जाओगे, प्रोफाइल बिल्डिंग क्या अपने बात। आराम से कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे और क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, एक पर्सन ने लिखा है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन। एक पर्सन लिखा है कि आपका जो आपने फॉर्म बना रखा गूगल वाला, मैं उस पर्सन से बोलना चाहूंगा कि आप इनकी प्रोफाइल पे जाओ, गूगल फॉर्म खुद चेक कर सकते हो, वहां से आपको दिख जाएगा उन्होंने फॉर्म में क्या लिख रखा है। और बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन करे हैं कि मतलब कि तीन मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले क्वेश्चन की, 3,000 रुपए किसी ने लोन मांग लिया, तो संडे को हमने ये सारे पॉइंट्स कवर अप करे थे, आप वो वाली देख सकते हो। लोग पूछते हैं कभी कभार के एफिलिएट का ओवरव्यू बताया तो कैसे बताना चाहिए इन शॉर्ट में। सर अगर किसी इसमें क्या, तो आप क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्ट में कितनी रीड्स हैं। मैं ना आप सब लोगों से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, इन सारे क्वेश्चंस के मोस्टली आंसर ना हम संडे वाली ट्रेनिंग में कर चुके हैं, तो संडे वाली ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो चुकी है। आप प्लीज वो वाली जो अभी कमिंग संडे गया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, वो वाली ट्रेनिंग आप जरूर अटेंड करो, उसमें सब चीज का आंसर करे गए थे। फर्स्ट सेल करनी है कैसे करूँ, आप अपने कंपनी ठीक है। और बाकी तो क्वेश्चन आपने कवर अप कर रखे हैं, लगता है कि कुछ लोगों ने सेशन बाद में अटेंड करा था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जावेद कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो अब टाइम है रैपिड फायर राउंड का, तो जनता की एक्साइटमेंट जान लेते हैं, कौन कौन रैपिड फायर राउंड के लिए रेडी है, वो रैपिड फायर टाइप करें, रैपिड फायर। जावेद जी आप एक्साइटेड हो रैपिड फायर राउंड के लिए, रेडी हो बिल्कुल। एकदम देख लो, जल्दी जल्दी आंसर करने हैं, सोचना नहीं है ज्यादा। ठीक है सर। देखते हैं आज आपकी एक्सीलेंस कितना तेजी से काम करती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं रैपिड फायर, रैपिड फायर, क्या बात। तो रैपिड फायर जैसे नाम ही उसका रैपिड फायर है, सवाल भी रैपिड फायर की तरह से तो होंगे, आंसर भी रैपिड फायर ही होने चाहिए, जल्दी जल्दी आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहला राउंड है 1 वर्ड। ठीक है, आपको 1 वर्ड के अंदर आंसर करना है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आंसर कर देना है। जावेद, बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं कि क्या बोलूं क्या बोलूं, आपके जो माइंड में आता है एकदम इंस्टेंट आंसर करना आप। ठीक है, तो सबसे पहला है 1 वर्ड फॉर योर सेल्फ। वॉरियर सर। वॉरियर, क्या बात, क्या बात शहनशाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। सेकंड, 1 वर्ड फॉर योर फ्यूचर। कीप वर्किंग। कीप वर्किंग, बहुत बढ़िया। 1 वर्ड फॉर योर पास्ट। फ्यू मिस्टेक मेड। फ्यू मिस्टेक मेड, ओके। 1 वर्ड फॉर योर एफिलिएट्स। कीप कंसिस्टेंसी। कीप कंसिस्टेंसी, इससे बढ़िया आंसर नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 1 वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर। टॉर्च बियरर सर। टॉर्च बियर वो पर्सन होता है सर जो हमें टॉर्च लगाता है राइट डायरेक्शन में। क्या
क्या बात है जावेद जी, मजा आ गया इस आंसर को सुन के। और लास्ट, वन वर्ड फॉर बिज गुरुकुल। फैमिली सर। क्या बात, सामने होते गले मिल लेता मैं तो आप सभी इस बात को। बहुत बढ़िया, मैं बहुत अब बढ़िया। जो भी कुछ हो सर बिजरुकुल की वजह से हूँ सर। अब क्या बिजरुकुल बात, नहीं होता तो सर मेरे को इतना फेम और ये अपॉर्चुनिटीज, ये अर्निंग नहीं मिलती सर। सही बात है, सही बात है। ये सब आप लोगों ने बनाया है बिज गुरुकुल को, और सब आप लोगों का प्यार है। ऐसे आप साथ में रहिए, बहुत मजा आने वाला है आगे। ठीक है जावेद जी, आगे बढ़ते हैं। ये है वन लाइनर, आपको एक लाइन में इसका आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहला है, पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आपने ऑलरेडी कई बार बता भी दिया है, तब भी हम एक बार दोबारा पूछ लेते हैं। सेल्स इज एन इमोशनल स्किल और द साइकोलॉजिकल स्किल। साइकोलॉजिकल स्किल सर। क्या बात, अमेजिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हाउ यू हैंडल इमोशंस, मतलब जब आपका मूड ऑफ होता है तब उस टाइम पे आप अपने इमोशंस कैसे हैंडल करते हो? सर मैं जनरली पंजाबी सॉन्ग सुनता हूँ सर। वो लोग हाई हाई मोटिवेटिंग सॉन्ग्स होते हैं। अच्छा, हाई मोटिवेटिंग सॉन्ग, हाँ म्यूजिक से तो एकदम चंगा हो जाता है हाँ माइंड। ये एक्चुअली बात हमारा सही। कंडीशनिंग हो जाता है ना ब्रेन का। हाँ सही बात है, सही बात है। व्हाट गिव्स यू कंटिन्यूस स्ट्रेंथ, आपको किससे कंटिन्यूस स्ट्रेंथ मिलती है? सर एक तो मेरे को शिव प्रसाद बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। ओके। मेरे मेंटर है, मैं हम्म। हमेशा उनसे डेली ऑलमोस्ट डेली ही बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा, और एक ट्रेनिंग जो बिजरुकुल के वीक में होती है, मैं मिस नहीं करता हूँ सर। तो वहां से बहुत स्ट्रेंथ मिलती रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ट्रेनिंग कोई भी एफिलिएट आज से मिस नहीं करेगा, सबको रेगुलर अटेंड करनी है हर एक ट्रेनिंग, चाहे हॉल ऑफ फेम हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, है ना जावेद जी? यस। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर, किससे सबसे ज्यादा डर लगता है आपको? इससे डर लगता है। ऐसा कुछ ऐसा कुछ आ नहीं रहा है सर। क्या बात, फीयरलेस। बहुत बढ़िया। लास्ट है, व्हाट यू फाइंड इन यू स्पेशल, आपको अपने अंदर सबसे ज्यादा स्पेशल क्या लगता है? सर मूव ऑन सर। मूव ऑन। मैं जल्दी मूव ऑन कर जाता हूँ कोई चीज से। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन आ गया, तो ठीक है, चलता है, होता रहता है, ये लाइफ है। हाँ, तो जल्दी आप मूव ऑन कर, नेगेटिविटी ये से बहुत मूव ऑन कर स्पेशल जाते हो क्वालिटी। सबसे जल्दी। हाँ सर, ये बहुत अच्छा स्पेशल क्वालिटी है। आप जितने जल्दी मूव ऑन करोगे उतनी जल्दी न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक वो आजकल चल रहा है ना, अमिताभ बच्चन कहते हैं सेटबैक का जवाब कमबैक से। बिल्कुल वही, करेक्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल वही है कि मतलब जब भी कुछ दिक्कत आए इस पे ज्यादा सोचो मत, आगे बढ़ो। बहुत आगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है जो है, इसमें आपको चूज करना है, दो वर्ड होंगे, आपको इसमें से एक चूज करना है, ठीक है। स्किल और द विल। विल सर। बहुत बढ़िया। विल सेकंड इज है अ स्किल। जी, विल इज अ स्किल। विल इज द स्किल, क्या बात। सेकंड, प्रूवन लॉजिक और स्ट्रॉन्ग बिलीफ। प्रूवन लॉजिक। प्रूवन लॉजिक, ओके। थर्ड है, एडवेंचर और सेटिस्फेक्शन। एडवेंचर सर। एडवेंचर, अमेजिंग। टेकिंग सेटिस्फैक्शन रखना रिस्क, नहीं है सर। जी। सेटिस्फैक्शन नहीं रखना है सर, लाइफ में और ग्रो करना है। और ग्रो करना है, ये एक बहुत अमेजिंग बात भी कही गई, जो बिजनेसमैन सेटिस्फाइड हो गया उसकी बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। करेक्ट उसको सर। सेटिस्फाइड नहीं होना, एडवेंचर होना चाहिए, कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और ग्रो करना है। बहुत अमेजिंग। ये है टेकिंग रिस्क और बी सिक्योर। टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क, अमेजिंग। फिफ्थ है, लास्ट, मनी मैनेजमेंट और मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन, ऐसा क्यों? अब पहले मनी, अभी तो यंग हूँ तो मनी क्रिएट करता हूँ, फ्यूचर में ओके, मनी ओके। मैनेजमेंट हो जाएगी। क्या बात, बहुत बढ़िया आंसर जावेद जी, बहुत बढ़िया। ये लास्ट है हमारा अपना, इसमें आपको अपने थॉट्स बताने कि आप क्या सोचते हो, व्हाट यू थिंक। सबसे पहला, थ्री मिस्टेक्स मोस्टली आर एफिलिएट्स डू। सर एक मिस्टेक तो वो लोग करते हैं कि वो लोग प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं करते, प्रमोशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, और पहली। दूसरी है कि वो लोग ट्रेनिंग वीडियोस नहीं फॉलो करते, बार बार सम मींस वो लोग सोचते हैं, पैनिक करने लगते हैं कि हाँ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। आपको समझना पड़ेगा, इनकम जो है बिजरुकुल में वो सेकेंडरी थिंग है, लर्निंग फर्स्ट। लर्निंग फर्स्ट है। आपको वैसा माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा ट्रेनिंग वीडियोस देख के कि ऐसे 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 ये प्रोसीड्योर्स होते हैं, तब जाके आप अर्निंग पे प्रमोशन करो। आप 1 मंथ टाइम लेना चाहते हो, 1 मंथ लो। ठीक है, लर्निंग पे, तब जाके प्रमोशन करो। और एक सर वो लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं कि बहुत डेस्परेट शो करते हैं सामने वाले, क्योंकि मेरे को 2000 चाहिए, तो सामने वाले पे कुछ भी झूठ वगैरह कुछ बोल देते हैं। तो जो हाँ। ऑनेस्ट हो आप वही बात बोलो। अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आप डायरेक्ट बोल दो। मैंने जैसे भी, जैसे जब जब मेरी हुई थी फर्स्ट, जिसने मैं सेल किया था, वो अदनान है। वो मेरे से बहुत जूनियर है, करीब अभी फर्स्ट ईयर में जाएंगे, एंट्री लेंगे। तो हम्म। वो, उनको मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, ब्रो देखो मेरी अर्निंग नहीं हुई है, यहाँ पे हम लोग मिल के कमाएंगे, लर्निंग करेंगे, अभी हम लर्न कर रहे हैं।
हम लोग मिल के कमाएंगे। तो वो बोले ठीक है, अर्निंग होगी ना? मैं बोला हाँ, कॉन्फिडेंस में मैं बोला हाँ अर्निंग होगी, साथ में अर्न करेंगे। तो वो भी क्या अभी बात, करीब 10,000 अर्न कर चुके हैं सर। ये पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी वो फर्स्ट ज्वाइनिंग आई है। करेक्ट सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सेकंड है, 3 मिस्टेक्स व्हाट यू डन, मतलब बिस गुरुकुल में आपने 3 गलतियां क्या करी? सर स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारा गलतियां की थी। एक गलती थी गिविंग टू मच डैम टू शिटी पीपल्स, ठीक है। कोई जंग लीड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है, ओके। बहुत बार फॉलो अप मारा, तो हम्म। वो लोग को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया। और एक था गलती क्या किया कि मैं इस पोस्ट जो था स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट डालता था, ठीक है। हम्म। तो बाद में मेरे को मालूम चली कि अपनी पोस्ट डालने से एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। ओके। और रिसेंटली भी एक गलती किया था, मैं फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट एक बार कर दिया था ग्रुप में 15 to 16, तो बैंड हो गया था मेरा 1 वीक के लिए। तो ये गलती मैं बोलना चाहूंगा सबको कि आप डेस्परेट हो गए या फिर ज्यादा लीड्स लाने के चक्कर में आप 15-20 ग्रुप्स में ना एक बार में पोस्ट ना करें, 3 ग्रुप में करें और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे करें, तो बैन कर दिए आपका जाओगे। फेसबुक स्पैम नहीं करना, बैन कर दिए जाओगे। सही बात है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया लेसन है लोगों के लिए। थर्ड है, अगर आज मतलब अगर आज हम पहला डे आपको लर्निंग हो गई, नॉलेज हो गई है, ठीक है, अगर आप बिज गुरुकुल में आपकी जॉब वॉब नहीं है, अगर सोचो इस तरह जिस टाइम पे जॉब नहीं है, बिल्कुल आप पे फुल फोकस होकर बिज गुरुकुल कर रहे हो, और आपने 1 महीना लगातार बिज गुरुकुल करा और उसमें आपने 110% अपना दिया, 100% से भी ज्यादा अपना दिया, आप दिन रात बिज गुरुकुल कर रहे हो, आपको क्या लगता है आप 1 महीने में कितना क्रिएट कर सकते सर 1 लाख तो कंफर्म है सर। हो? 1 लाख कंफर्म है? हाँ सर, तो उससे आज ज्यादा डेट भी है, नहीं दे सकते। आज डेट है 8 सितंबर, यस देख सर। लो। सर वन वन वीक मेरे को छुट्टी मिली है, देखते हैं अच्छा, 1 वीक कितना अर्न करता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब 1 महीने में 1 लाख कमाना बहुत आसान है, कर सकता है इंसान इजिली। कर सकते हैं सर। आपको बहुत बढ़िया। रेगुलर कंसिस्टेंसी रखना है, पर वेबिनार पे आपको करीब हम्म। 20 से 25 बंदे तो बैठाने ही है। ओके। पर वेबिनार में 20 से 25 लोग बैठाने ही है, सारे एफिलिएट्स बहुत ध्यान से सुन लो, पर वेबिनार में 20 से 25 लोग बैठाने ही है, तभी आपको मजा आएगा काम करने में, ये फैक्ट है सच सर में आप जावेद। हमेशा लीड्स पे फोकस कीजिए, सेल्स पे नहीं। लीड्स अगर आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो वो फ्यूचर में आज नहीं तो कल कन्वर्ट हो ही जाएंगे। सो मैं बस। फोकस करता हूँ ज्यादा लीड जनरेशन पे। लीड अगर हम्म। आ गई 20-25 करीब वीक में 75-80 लीड्स आ जाती है, ठीक है। तो करीब वो लोग आ जाते हैं तो व्हाट्सएप पे मैं उनको सामने से बोलता भी हूँ, एक बार बोल दिया, कॉल पे समझा दिया, ठीक है। उसके बाद रेस्ट इज अपॉन यू, वो लोग डिसीजन लेते हैं, स्टोरीज देख के फिर वो लोग कन्वर्ट हो जाते स्टोरीज हैं देख के एक्साइटेड। कन्वर्ट हो जाते हैं, मैं भी हमेशा सबसे बोलता कि मोस्टली स्टोरीज देख के ही हम डेस्परेट होते हैं भाई इंसान ज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ। ये बात तो है। correct। लास्ट क्वेश्चन है आज के रैपिड फायर का, आप इस पे सोच सकते हो, आराम से टाइम ले सकते हो। व्हाट्स योर फेवरेट कोट? Never ever give up on your dreams। क्या बात, मैं नमस्कार करना चाहूंगा, सच में मजा आ गया इस आंसर को सुनने के बाद। नेवर एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को जब तक पूरे ना करो तब तक आपको रुकना ही नहीं है, क्यों जावेद भाई? करेक्ट सर, रुकना ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाहूंगा जनता से, आपको रैपिड फायर राउंड कैसा लगा? अगर आपको अमेजिंग लगा, बहुत अमेजिंग लगा, या बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा, आप सब लिख सकते हैं कि रैपिड फायर राउंड आपको कैसा लगा। सुपर ग्रेट। और सच में जावेद, आपने जो आंसर्स करे हैं ना, वो दिखाता है आप किस लेवल के लीडर हो, और आपका फ्यूचर सच में बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है, आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो आगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपका वेट कर रही हैं। बहुत मजा आने वाला है जावेद आपके साथ। और आज का सेशन आज इसी के साथ हम एंड करेंगे। और सबसे पहले जावेद मैं बोलना चाहूंगा कि आपने इतना सारा मटेरियल हम सब लोग ने रेडी करा था, तो जितने भी हमारे एफिलिएट्स हैं उन सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा कि आपने इतना हार्डवर्क करा, आपने हमें स्क्रीनशॉट्स दिए, सब कुछ हमें सिखाया। तो थैंक यू सो मच जावेद कि आपने अपना टाइम दिया, और हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे ऐसी नॉलेज हमें मिलती रहे। Sure, sir। ओके सर, तो मिलते हैं Thank you, फिर sir। आगे आगे इन फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और सब लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। Thank you, sir। ओके बड़ी।